नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल बेड़वाल और स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल KFI कपिल फैशन इंस्टीट्यूट में। तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्लास से कि अपन इस फर्स्ट क्लास में क्या सीखने वाले हैं। फर्स्ट क्लास में अपन सीखने वाले हैं बेसिक ब्लाउज, बेसिक बॉडीज ब्लाउज। दोस्तों सबसे फर्स्ट मैं आपको बता देता हूँ कि जो फैशन डिजाइनिंग होती है, इसमें फैशन का जो एक पार्ट होता है, फैशन क्या होता है? फैशन होता है कि जो हर एक समय अंतराल में एक डिजाइनिंग सर्कुलर होती रहती है, वो फैशन होता है। डिजाइनिंग वो होती है जो आप ओकेजन के अकॉर्डिंग, कलर कॉम्बिनेशन के अकॉर्डिंग आप पहनते हैं। डिजाइनिंग उसमें कुछ भी मिक्सअप करके पहनते हैं ओकेजन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, तो आप जब कई बार अपन देखते हैं फैशन डिजाइनिंग जब कोर्स कर रहे होते हैं तो बच्चों को नॉलेज होनी चाहिए बेसिक चीज़ की, स्टिचेस की, मशीनरीज की, फैब्रिक की, तो वो नहीं होती है। तो अपन इसी यूट्यूब चैनल के अंदर अपन यही बात करेंगे कि बेसिक नॉलेज से लेकर के टॉप लेवल नॉलेज कैसे मिले बच्चों को। तो अपन जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे, बेसिक बॉडीज ब्लाउज से करेंगे। उसके बाद में अलग अलग गारमेंट्स के बारे में भी बात अपन सारी सब चीज़ करेंगे। अगर आपको कुछ अलग से कुछ चीज़ सीखनी है, अलग से कुछ गारमेंट के बारे में पता करना है कि ये सर ये गारमेंट्स कैसे स्टिच होता है, तो वो भी आप मेरे को कमेंट्स करके आप भेज सकते हैं उसका लिंक। तो अपन उसको भी आप इमेजेस भेज सकते हैं, तो अपन उसके बारे में भी एक वीडियो बना लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो अपन ये जो स्टार्ट करेंगे वो बेसिक नॉलेज से स्टार्ट करेंगे। आपको नॉलेज मैं चाहता हूं कि सभी प्रकार की हो। बेसिक, कई बार देखते हैं फैशन डिजाइनिंग स्टूडेंट्स को डिजाइनिंग अच्छी नॉलेज होती है बट उनको बेसिक चीज़ के बारे में नहीं पता होता है। तो अपन बेसिक चीज़ से लेकर के टॉप नॉलेज कैसे मिले अपने को, तो वो सारी अपन इस चीज़ के इस चैनल में अपन बात करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज स्टार्ट करते हैं बेसिक बॉडीज ब्लाउज कैसे बनता है। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पर ही दिखाई दे रहा होगा कि आपको बेसिक बॉडीज का डायग्राम, बेसिक ब्लाउज का डायग्राम की क्या है, उस पर कौन कौन से वर्ड्स जो है मेंशन किए हुए हैं। HSP, LSP, शोल्डर टिप, आर्म होल, AL, आर्म होल लेवल, डार्ट्स, योक, प्लेकेट्स एंड नेक। तो आपको सब मेंशन किया हुआ है कि कहाँ पे कौन से वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं। HSP मतलब हाई शोल्डर पॉइंट, LSP मतलब लो शोल्डर पॉइंट, और उन दोनों के बीच की दूरी को अपन शोल्डर टिप कहते हैं। ठीक है, देन उसके बाद में अपना नेक्स्ट है ब्लाउज पैटर्न मेकिंग चार्ट। एक आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा ब्लाउज पैटर्न मेकिंग चार्ट। इसके अंदर 8 कॉलम दे रखे हैं दोस्तों। इसमें 8 कॉलम है। फर्स्ट में चेस्ट है, सेकंड में आर्मोल लेवल है, थर्ड में बस्ट डेप्थ है, फोर्थ में बस्ट स्पन है। बस्ट स्पन मतलब सेंटर से बस्ट की दूरी कितनी होती है। पांचवें कॉलम में आपको BR बस्ट राउंड दे रखा है। छठे कॉलम में DC डार्ट सर्कल दे रखा है। सातवें कॉलम में नेक विड्थ, सातवां कॉलम जो है नेक विड्थ का भी है, और वो शोल्डर टिप भी इतना ही होता है जितना कि नेक विड्थ अपना होता है। अपन उसको कम ज़्यादा भी करना चाहे तो कर सकते हैं। एंड लास्ट कॉलम लेंथ, जो कि आपको ये बताता है कि ये चेस्ट का जो ब्लाउज होता है वो इतना लंबा होता है। आपका 28 अगर 30 चेस्ट का ब्लाउज है वो आपका अप्रॉक्सीमेटली 13 के समथिंग उसकी ब्लाउज की लेंथ आती है। तो दोस्तों आपको ये पूरा चार्ट दे रखा है, इसको आपको कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है। आपको साइज दे रखी है फर्स्ट कॉलम में कि क्या सीने का ब्लाउज है, और आपको उसके आगे की जो सामने की फिगर दे रखी है वो आपको अप्लाई करनी होगी। कि जैसे कि अपन अभी पैटर्न बनाएंगे कि कैसे आपको फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, 11 स्टेप होंगे अपने ब्लाउज बनाने के। तो 11 स्टेप्स के को उनकी 11 स्टेप्स की मदद से अपन ये सारे ब्लाउज साइजेस के, कोई भी ब्लाउज के साइज अपन बना सकते हैं, चाहे वो 28-30 सीने का हो, चाहे वो 41 से 42 सीने का हो। ठीक है दोस्तों, तो अपन स्टेप्स के मतलब मदद से ये सारी चीज़ें कैसे अप्लाई करते हैं। तो इसके बाद में आपका शॉर्ट वर्ड्स आपने देख ही लिया होगा। AL मतलब आर्मोल लेवल, BD मतलब बस्ट डेप्थ, BS मतलब सेंटर से बस्ट की दूरी क्या होगी वो है, और BR मतलब बस्ट राउंड है, और DC मतलब डार्ट सर्कल है। तो ये सारी चीज़ें अपन जब पैटर्न बनाएंगे तब उसके अंदर रिपीट चीज़ें आएंगी, उसके अंदर अपन उसमें वापस से अपन इसका डिस्कस दोबारा करेंगे। तो अभी अपन स्टार्ट करेंगे कि ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो आइए देखते हैं कि दोस्तों ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे देते हैं। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं ब्लाउज का मेजरमेंट, कि ब्लाउज का नाप कैसे लिया जाता है। सबसे पहले अपन लेंगे लेंथ। लेंथ लिया जाता है HSP हाई शोल्डर पॉइंट से। तो ये अपना हो गया HSP हाई शोल्डर पॉइंट। लेंथ लेने के लिए आपको बिल्कुल फीते को सीधा स्ट्रेट आपको बस्ट के ऊपर से लाना है, और ये जो है टेप को आपको हल्का सा थोड़ा सा अंदर की तरफ रखते हुए लंबाई बढ़ाते हुए लेनी है। आधा इंच, कुछ छोटा नहीं हो जाए इसलिए। ठीक है, अंदर की तरफ फीते को रखते हुए 13.5 इंच जो भी लंबाई आ गई इनकी। एंड देन लेंगे चेस्ट। चेस्ट का 2 नाप होगा, अपर चेस्ट और ऑन द चेस्ट। ठीक है, देन उसके बाद होगा वेस्ट, जहाँ पे आपने लेंथ बिल्कुल फीता बिल्कुल भी लूज नहीं होना चाहिए। पूरा आपको
बिल्कुल आपको टाइट नाप लेना है। मेजर ब्लाउज जो होता है वो फिटेड गारमेंट होता है, तो नाप बिल्कुल टाइट लेंगे आप, बिल्कुल लूज नहीं लेना आपको, ठीक है। इसके बाद में आपका आएगा नेक। नेक के लिए वहीं पे एचएसपी पे रखेंगे और सेंटर फ्रंट की तरफ अपन फीते को थोड़ा सा रिमूव कर देंगे सेंटर फ्रंट की तरफ, ठीक है। तो ये सेंटर फ्रंट की तरफ अपने हल्का सा किया कि जो भी डेप्थ लेनी है अपन ले लेंगे। बैक नेक डेप्थ लेने के लिए अपने को बैक का जो गला होगा एचएसपी पे रखना है और फीते को वही थोड़ा सा सेंटर बैक की तरफ लेना है, और जो भी आपको डेप्थ लेना है 9, 10, 11 जो भी लेना है वो अपन ले लेंगे। देन इसके बाद में आपका मेजरमेंट आएगा स्लीव्स का। स्लीव्स का नाप लेने के लिए आप क्या करेंगे, एलएसपी पॉइंट, ये हो गया आपका एलएसपी, लो शोल्डर पॉइंट। अब जहाँ पे आपको लेंथ लेनी है 4, 5, 6, 7, 10, 9, 10, 11 हो गया आपका एल्बो स्लीव्स का लेंथ। तो आपको जो भी लेंथ लेनी है वो ले लेंगे, और देन उसके बाद में आप इसका राउंड ले लेंगे, बाइसेप का राउंड कितना आ रहा है, ठीक है। यहाँ तक का जो स्लीव्स का होगा वो पूरा फिक्स आपको राउंड का नाप लेना होता है। इसके बाद में अगर आपको बाजू लेनी है 3/4, तो आपका जो यहाँ का मेजरमेंट आएगा उससे आधा इंच या 1 इंच अपन बढ़ा के ले लेंगे, ठीक है। तो ये अपन अगर 3/4 स्लीव्स बनानी है तो अपन यहाँ के जो मेजरमेंट होगा उससे आधा इंच बढ़ा के लेंगे। अब दोस्तों बनाएंगे अपन 2 तरीके 3 तरह के काफ़ी तरीके के ब्लाउजेज, जैसे कि हो गए डेप्थ नेक वाले, गले डीप वाले ब्लाउज। तो उसमें आपको मेजरमेंट शोल्डर की लेने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप बना रहे हैं हाई शोल्डर पॉइंट, हाई शोल्डर वाले, हाई नेक वाले ब्लाउज, आप बना रहे हैं बोट नेक वाले ब्लाउज, आप बना रहे हैं कॉलर नेक वाले ब्लाउज, या फिर ब्लाउज हो गया कि गला आगे से डेप्थ है बट पीछे से डेप्थ नहीं है, तो आपको शोल्डर का नाप लेना चाहिए। तो शोल्डर का नाप लेने के लिए आप क्या करेंगे, ये पूरा जो है एलएसपी से आपको एलएसपी के बीच की पूरी राउंड नापना है कि कितना आपका एलएसपी टू एलएसपी आ रहा है। और बाकी वैसे मैंने आपको मेरा लिंक जो दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, बुक में आपको पूरा चार्ट जो दे रखा है उसमें आपको शोल्डर का भी मेजरमेंट मिल जाएगा। तो आपको शोल्डर का नाप लेने की भी अगर नहीं मिल पाया, आपके पास कस्टमर के पास आपको नहीं अवेलेबल है, आपके पास सिर्फ चेस्ट का है, तो आप उससे भी पूरा ब्लाउज बना सकते हैं। आप एक कह लें चेस्ट के नाप से भी पूरा ब्लाउज बना सकते हैं। पूरा आपको ब्लाउज का मेजरमेंट का चार्ट दिया हुआ है दोस्तों। तो ये था ब्लाउज का मेजरमेंट कैसे लिया जाता है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपना बेसिक ब्लाउज का पैटर्न। ये अपन जो पैटर्न बनाएंगे इन टूल्स की मदद से बनाएंगे। ये टूल्स जो कि आपको फर्स्ट दे रखा है, जैसे कि फ्रेंच कर्व, इसे कहते हैं अपन फ्रेंच कर्व, जो आगे आर्मल का शेप देने में काम आता है। ये है अपना योक का फरमाई, जिसकी योक से अपन इसका शेप जो लगाते हैं वो ये आपका वो साइड जो होता है योक का शेप देने में काम आता है। मेजरिंग टेप, देन पेंसिल, शॉर्पनर, इरेजर, और इसके बाद में आपका हो गया स्केल आपका। अब मुझे क्या होता है दोस्तों, आप पेंसिल इस्तेमाल कर सकते हैं, पर मुझे आपको क्लियरिटी दिख जाए इसलिए मुझे मार्कर का इस्तेमाल करना पड़ता है, ताकि आपको जो मैं पैटर्न बनाऊंगा वो आपको क्लियर से अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से उसकी लाइन जो भी आपको दिखाई दे, ठीक है दोस्तों। तो अपन अब जो पैटर्न बनाने वाले हैं वो फर्स्ट जो पैटर्न है अपन बनाएंगे 30 साइजेस का। आपको चार्ट में दे रखा होगा कि उसमें अलग अलग साइज दे रखी है, 30, 28 से 30, 31 से 32, 33 से 34, ऐसे करके 42 तक साइजेस का आपको कॉलम दे रखे हैं साइजेस के हिसाब से। तो दोस्तों फर्स्ट जो अपन पैटर्न बनाएंगे वो बनाएंगे 30 सीने का, 30 साइजेस का। उसके बाद में भी अपन अलग अलग साइजेस के बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो फर्स्ट जो पैटर्न होगा वो अपना 30 चेस्ट का होगा और जिसकी लेंथ होगी 13 इंचेस। तो 13 लेंथ के उप साइज के हिसाब से और 30 चेस्ट का अपन ये जो फर्स्ट पैटर्न बनाने वाले हैं। तो वो देखिए कि अपन पैटर्न को 11 स्टेप्स की मदद के साथ में ये अपना पूरा पैटर्न का बेसिक ब्लाउज का जो पैटर्न है वो बनने वाला है दोस्तों। तो फर्स्ट आपका स्टेप क्या होगा, फर्स्ट स्टेप आपका होगा लेंथ मार्किंग। फर्स्ट स्टेप क्या दे रखा है, लेंथ मार्किंग। तो अपने लेंथ कितनी मानी हुई है 13 इंचेस। तो 13 इंचेस पे आपने 13 पे एक मार्किंग किया और 13 इंचेस पे आपने एक दूसरी मार्किंग करने से इससे आपको क्या आसानी होगी कि ये लाइन आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। दो जगह आप लाइन ड्रॉ करने से आपकी लाइन सीधी। ये आपने फर्स्ट स्टेप क्लियर कर दिया। ये कौन सा स्टेप हो गया आपका, फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप है आर्मोल लेवल मार्किंग। क्या दे रखा है आपका, आर्मोल लेवल मार्किंग। आर्मोल लेवल होता है कि जहां से आपका आर्मोल का शेप राउंड घूमता है। तो आर्मोल लेवल जो है आपको इसमें चार्ट में दे रखा है नंबर, कॉलम नंबर 2 में। तो उसमें आपको डिजिट दे रखी है 6 इंचेस। आपका साइज सपोज करो बढ़ जाएगा तो आपका 30, अगर 32 चेस्ट हो जाता है तो आपका 6.25 हो जाएगा। अगर आपका साइज बढ़ जाता है 34 सीना हो जाता है तो आपका 6.5 हो जाएगा। आपका सीना 35, 36, 37 हो जाता है तो आपका आर्मोल लेवल 7 इंच हो जाएगा। अगर आपका सीना और बढ़ जाता है तो 40 सीना हो जाता है तो 7.5 इंच हो जाएगा। तो ऐसे आपका सीना बढ़ता जाएगा, आर्मोल लेवल भी बढ़ता जाएगा। तो अभी आपका सीना है 30, तो 30 के हिसाब से आपको आर्मोल लेवल दे रखा है आपको चार्ट में 6 इंचेस। आप चार्ट में देखिएगा आपको
आर्मल लेवल 2 नंबर कॉलम में दे रखा है कितना 6 इंचेस। तो आपने ये ऊपर से 6 इंच आकर के आपने ये लाइन ड्रॉ कर दी। ये आपका नंबर 2 स्टेप। ये क्या हो गया आपकी लाइन AL आर्मल लेवल फर्स्ट स्टेप एंड देन सेकंड स्टेप। आपका थर्ड स्टेप दे रखा है नेक विड्थ मार्किंग पैटर्न ब्लाउज पैटर्न मेकिंग स्टेप्स, जो कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। उसमें आपको ब्लाउज पैटर्न मेकिंग स्टेप्स दे रखे हैं 11 स्टेप्स। उसमें तीसरा नंबर का स्टेप है आपका नेक विड्थ मार्किंग गले की चौड़ाई। यहां से अपन पैटर्न स्टार्ट करें दोस्तों, ऊपर से पैटर्न बना रहे हैं। ये अपनी लंबाई है, ये अपना आर्मोल लेवल है, ये अपना फ्रंट वाला साइड है, ये अपना साइड का साइड है। तो नेक जो है वो अपन इस साइड से स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो फ्रंट जो है अपन जो इसका नेक है वो आप यहाँ पे आएगा, आपका नेक का ये आएगा। तो सबसे आपका इसमें तीसरा स्टेप क्या रखा है नेक विड्थ। विड्थ मतलब चौड़ाई। तो चौड़ाई कैसे लेते हैं, ऐसे लेते हैं। और गहराई कैसे लेते हैं, ऐसे। ये गहराई होती है डेप्थ और ये होती है विड्थ। तो आपको दे रखा है कितना दे रखा, आप देखिए आपको इसमें तीसरे स्टेप में दे रखा है नेक विड्थ मार्किंग और कोष्टक में दे रखा है यूज पॉइंट नंबर 7। यूज पॉइंट नंबर 7। तो आप 30 सीने में 7 नंबर कॉलम के नीचे देखिए कितना डिजिट दे रखा है 2 इंच। तो आपको मार्किंग करनी है 2 इंचेस। ये आपका हो गया तीसरा स्टेप। इधर आपका जो है वो आपका गला चला जाएगा। ये आपका जो है नेक हो गया इधर की तरफ। जो भी डेप्थ आपको जितना भी गहरा बनाना है, शेप बनाना है, वो अपन बना लेंगे, राइट। ये आपका तीसरा स्टेप क्लियर हो गया। अब आपका आता है चौथा स्टेप, आता है शोल्डर टिप मार्किंग। चौथा स्टेप है शोल्डर टिप मार्किंग, जिसमें कि आपको कोष्टक में दे रखा है सेम नेक विड्थ। कहने का मतलब है कि जितनी आपने नेक विड्थ ली है उतना ही आपको शोल्डर टिप लेना है। तो शोल्डर टिप नेक विड्थ आपने लिया 2 इंच, तो शोल्डर टिप भी आप कितना लेंगे 2 इंच। ये आपने 2 इंच पे मार्क कर दी। ये आपका हो गया चौथा नंबर का स्टेप क्लियर दोस्तों, राइट। फिर उसके बाद में आपको दे रखा है पांचवा कॉलम, पांचवा स्टेप है फिटिंग ऑन आर्मल लेवल। आर्मल लेवल वाला कौन सा लाइन है, ये आपका। इस पे आपको फिटिंग का मार्किंग करना है। आपका सीने के हिसाब से आपका जो भी होगा आपको उसमें प्लस करके और आपको डिवाइड करना है। तो आपका इसमें फॉर्मूला देखा जाए, देखो फॉर्मूला क्या है इसका। इसका फॉर्मूला है सीने में 1 जोड़ना है और 4 का भाग देना है। चेस्ट प्लस 1 डिवाइड बाय 4 इज इक्वल टू जो भी आएगा आप करके। अभी देखिए आपका चेस्ट कितना है 30, आपको कितना प्लस करना है 1, कितने से डिवाइड करना है 4 से, इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका। इसमें आपका 31 में हो गया। 31 में अगर अपन 4 का भाग देते हैं तो ये आपका आएगा 7.75 7.75। तो 7.75 आपका हो गया यहां पे 7.25। ठीक है दोस्तों, यहां से अपन स्टार्ट किया 7.75 जो भी है आप इसमें मार्किंग कर लिया। सीने में 1 जोड़ना है और 4 का भाग देना आपको। जो भी आपका सीना है, आपका 33 सीना है, 34 सीना है, 35 सीना है, जो भी सीना होता है आपको उस सीने के सामने वाली कॉलम में जाकर के आपको जो भी होता है आपको स्टेप यूज करने हैं। आपको सीने फॉर्मूला ये जो है वो सभी में कोई सा भी साइज हो फॉर्मूला यही रहेगा, सीने में 1 जोड़ करके 4 का भाग देना है। ये 1 इंच क्या है, ये 1 इंच है दोस्तों ईज। इसे बोलते हैं ईज। ईज मीन्स लूजिंग। जो आप कपड़ा आपका श्रिंक हो जाए या फिर कपड़े में थोड़ा सा कंफर्ट आप उसको पहन सकते हैं। सबसे फिटेड अगर आपका कोई गारमेंट होता है तो वो होता है अपना ब्लाउज। ब्लाउज सबसे फिटेड गारमेंट होता है। तो इसमें अपन 1 इंच ईज ऐड करते हैं। देन उसके बाद में सूट होता है वो थोड़ा अपना सेमी फिटेड होता है, उसमें अपन 2 इंच ईज ऐड करते हैं। टॉप एंड शर्ट्स वो अपनी लूज गारमेंट होती है, उसमें अपन 4 इंच ईज ऐड करते हैं। तो ईज होती है अपनी लूजनेस जो कि अपन उसमें पैटर्न में ऐड करते हैं। देन सीम अलाउंस होता है कि अपन वो जब फैब्रिक कटिंग करते हैं तब उसके अंदर अपन पैटर्न रख करके बाद में एक्स्ट्रा उसमें जो मार्जिन लेते हैं वो सीम अलाउंस होता है। तो दोस्तों फर्स्ट आपको मैं क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे अपन जो पैटर्न बनाएंगे उसमें सीम अलाउंस ऐड नहीं होगा। सीम अलाउंस मतलब जो अपन स्टिच करने के बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा बचता है उसे सीम अलाउंसेस कहते हैं। तो पैटर्न कभी भी सीम अलाउंसेस के साथ नहीं बनता है। पैटर्न हमेशा विदाउट सीम अलाउंसेस बनता है, बिना किसी सीम अलाउंसेस के। आप में एक्स्ट्रा जो भी कपड़े में आपको जिधर भी मार्जिन रखना है, साइड में जैसे अपन 2 इंच रखेंगे, नीचे अपन आधा इंच रखेंगे, गले में अपन आधा इंच से भी कम रखेंगे, आर्मोल में आधा इंच रखेंगे, तो जो भी अपन रखेंगे वो अपन जब स्टिचिंग का टाइम आएगा तब अपन आपको उसको बताया जाएगा। तो दोस्तों आपका ये क्लियर हो गया कि आपने इसमें 1 इंच ईजी ऐड की है। जो भी सीना आपका 30 था आपने 1 इंच ईज ऐड करने के बाद में आपने जो भी इसका कैलकुलेशन करने के बाद में जो भी डिजिट आई तो आपने उसका यहां से आपने दूरी दी। ये आपका सेंटर फ्रंट वाला पार्ट है। सेंटर फ्रंट मतलब सामने वाला पार्ट है, ये सेंटर फ्रंट आपका। और ये आपका साइड आएगा, इधर आपका साइड आएगा, ये आपका सेंटर फ्रंट है। तो आपने यहाँ पे जो है मार्किंग किया 7.75।
तो ये आपने मार्किंग किया फिटिंग का निशान, चेस्ट पे फिटिंग का निशान। अब यहाँ से जो फिटिंग का जो आपने 7.75 है, अब आपको आना है छठा स्टेप, वो जो कि कह रहा है 1 इंच इनसाइड ऑन लेंथ मार्किंग लाइन एंड डाउन 1/2 साइड सिम से और डाउन 3/4 फ्रंट साइड से। दोस्तों इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब सिंपल सा है कि आपकी यहाँ से जो भी दूरी है आपकी 1 इंच कम लेनी है। यहाँ पे आपको, यहाँ पे सपोज करो 8 है तो यहाँ पे आपको 7 लेना है, यहाँ पे अगर 7 है तो यहाँ पे आपको 6 लेना है, तो मतलब 1 इंच कम आना है, 1 इंच कम आना है। तो यहाँ पे अपना 7.75 था, यहाँ तो आ गया 6.75 आ जाएगा, मतलब 1 इंच अपने को दूरी कम लेनी है। एक्चुअली में सिंपल सी बात है, सीना हमेशा ज़्यादा होता है, कमर हमेशा कम होती है, तो अपने को कमर के हिसाब से थोड़ा सा 1 इंच अपन उसको अंदर की तरफ आएंगे। ओके, एंड देन उसके बाद में उसी कॉलम में अपने को कह रहा है कि साइड से आपको, इस साइड से आपको 6 सूत डाउन जाना है, इस लाइन से कितना नीचे जाना है 6 सूत, और इस साइड सिम से जाना है आपको 1/2। ओके दोस्तों, ये कह रहा है कि डाउन 1 साइड सिम से 1/2 साइड सिम से डाउन जाना है, मतलब आधा इंच इधर से डाउन जाना है, और फ्रंट से जो जाना है वो आपका सामने की तरफ से जाना है, वो 3/4 मतलब 6 सूत डाउन जाना है। तो ये दोस्तों 3/4 अपन यहाँ से मार्किंग कर लेते हैं, ये आपका हो गया 3/4 मतलब 6 सूत, और यहाँ से जाना आपको आधा इंच 4 सूत। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने जो इधर से 3/4 मतलब 0.75, आप इसको 0.75 भी समझ सकते हैं, कह सकते हैं आप इसको 6 सूत भी कह सकते हैं, 1 इंच से कम, इसको 3/4 भी कह सकते हैं। इधर से आप जाएंगे 1/2 आधा इंच, और दोस्तों ये जो 3/4 और 1/2 ये आपका हर साइज में आपको डाउन जाते हैं। अब ये क्या है, ये आपको मैं बता देता हूँ। आपका जो ब्लाउज होता है वो फ्रंट और बैक में डिफरेंट होता है लेंथ में। जो फ्रंट की जो लंबाई होती है वो आपकी लंबाई बनिस्पत बैक से ज्यादा होती है। कितनी ज्यादा होती है? 6 सूत आधा इंच के समथिंग आपका फ्रंट जो है वो बड़ा होता है। एक्चुअल में क्यों बड़ा होता है आपको क्लियर होना चाहिए इस चीज़ का, कि अपन फ्रंट में जो बस्ट पार्ट होता है, बस्ट की वजह से ब्लाउज आपका ऊपर चढ़ता है, तो वो आपका ब्लाउज जो ऊपर चढ़ रहा है वो एक्स्ट्रा ज़्यादा ऊपर नहीं चढ़ जाए, इसलिए अपन फ्रंट को थोड़ा सा बड़ा कटिंग करते हैं। और बड़ा कितना कटिंग करेंगे? फ्रंट साइड से 3/4 और साइड सिम से 1/2 आधा इंच, और 3/4 3/4 हिस्सा। ओके दोस्तों, और ये जो चीज अपन एक्स्ट्रा लेंगे वो हर साइज में लेंगे, हर साइज, चाहे आपका 33 का हो साइज, चाहे 42 साइज हो, चाहे 28 साइज हो, वो आपको 3/4 और 1/2 सभी साइजेज में आपको दोस्तों ये आपको इंक्रीज बढ़ाना है। ठीक है, क्लियर है? तो आपने ये आपका 500 स्टेप क्लियर हो गया था यहाँ पे, कि आपने यहाँ पे फिटिंग लगाया सीने में 1 जोड़ करके 4 का भाग दे करके। फिर उसके बाद में आपने लेंथ वाली जो लाइन थी उसके ऊपर आपने 1 इंच अंदर की तरफ आ गए, और फिर आपने एक फ्रंट साइड से 3/4 एक मार्किंग किया, और यहां से आपने साइड सिम से 1/2 मार्किंग किया। अब इसको अपन, इनको लाइन को एक दूसरे से मैच कर देंगे, मिला देंगे। ये आपकी लाइन नीचे तक जाएगी 4 सूत नीचे तक, ये आपकी हो गई 4 सूत नीचे तक लाइन, और फिर इस 4 सूत को और इस 6 सूत को भी आपस में मिला देना है आपको। ये आपने इस लाइन को मिला दिया। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका साइड सिम और ये डाउन। अब ये 2 लाइनें आ गई है। अब ये जो बड़ी वाली जो नीचे वाली लाइन है वो आपका फ्रंट का पार्ट है, और जो छोटी वाली लाइन है वो आपका बैक का पार्ट है। फ्रंट हमेशा बड़ा होता है, बैक हमेशा छोटा होता है। ठीक है, क्लियर है? एंड देन अब इसके बाद में आपका 7वां स्टेप आएगा आर्मोल शेप बाय फ्रेंच कर्व। आर्मोल का शेप देने से पहले आप क्या करेंगे, एक हल्की सी लाइन ड्रॉ करना। आपको हल्की सी एक लाइन ड्रॉ कर लिया आपने यहाँ पे। ठीक है दोस्तों, अब ये आप पे ड्रॉ करने के बाद में आप ये फ्रेंच कर्व लेंगे। इस फ्रेंच कर्व की मदद से आपको क्या करना है, आर्मोल का शेप देना है। सिंपल देखिए, यहाँ से ये जो पैटर्न अपना, ये जो इसका फ्रेंच कर्व है वो इससे ज़्यादा नीचे डाउन नहीं जाना चाहिए, ज़्यादा अप नहीं होना चाहिए। जैसे एयरप्लेन लैंड करता है बिल्कुल स्मूथ शेप में आप इसको, इसके साथ में यहाँ पे इसको लैंड करवाना है, बिल्कुल स्मूथ शेप गोलाई में देनी है। ठीक है, तो यहाँ से आपने स्ट्रेट आना, और ये आपने से बिल्कुल टच कर दिया, तो ये आपका फ्रंट का हो गया। और फिर बैक का आपको शेप देने के लिए आपको थोड़ा सा यहाँ से आपने जो दिया था शेप अपने फ्रेंच कर्व से, इसको आप यहाँ से 1 इंच नीचे आ जाना है, और इसको ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट कर देना है। यहाँ से यहाँ के बीच में कम से कम 1 इंच का फर्क आना चाहिए। दोनों के बीच में कितना इंच का फर्क आना चाहिए? 1 इंच कम से कम फर्क आना चाहिए। तो ये आपका हो गया फ्रंट का आर्मोल का, और ये हो गया आपका बैक का आर्मोल का शेप। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया फ्रंट आर्मोल का शेप, ये हो गया आपका बैक आर्मोल का शेप। फ्रंट हमेशा अंदर की तरफ होता है और बैक हमेशा बाहर की तरफ होता है, ये आपको मार्किंग जरूर करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया यहाँ तक का आउटर लाइन आपने बना चुके हो। फर्स्ट स्टेप आपका लेंथ मार्किंग था,
देन आपका सेकंड स्टेप आपका आर्मर लेवल मार्किंग था, तीसरा स्टेप आपका नेक विड्थ था, चौथा स्टेप आपका शोल्डर टिप मार्किंग था, पांचवा स्टेप आपका आर्मर लेवल पे फिटिंग का निशान था, जिसमें भी आपको फार्मूला था कि 30 चेस्ट पे आपने 1 इंच प्लस किया, 31 हुआ, उसमें आपने 4 से भाग दे करके जो भी आपकी डिजिट आई है उसमें आपने यहाँ से यहाँ तक की मार्किंग कर ली। अब ये जो मार्किंग यहाँ से आपने दूरी ली है उससे 1 इंच की दूरी ये लेनी है आपको और उसको उससे मिला देना है। अब यहाँ से कितना नीचे जाना है, 4 सूत, और इधर से जाना है 6 सूत। 3/4, 3/4 या फिर 1/2 आधा इंच भी समझ सकते हैं, इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और फिर उसके बाद में आपने एक सीधी लाइन ड्रॉ करके आर्म होल का शेप दे दिया, फ्रंट का और बैक का। ये यहाँ तक आपने करने के बाद में अब आते हैं अपन 8वें स्टेप, बस्ट डेप्थ मार्किंग। अब बस्ट डेप्थ मार्किंग कॉलम में लिखा हुआ है यूज पॉइंट नंबर 3 एंड 4, मतलब तीसरा नंबर का पॉइंट और चौथा नंबर का पॉइंट जो है वो आपने को इसमें जो है वो देखना है। तो तीसरे नंबर और चौथे नंबर पॉइंट में आपको दे रखा है दोस्तों 8.25 और 3.25, ठीक है। तो आपको कितना दे रखा है, 8.25 और 3.25। तो ये कैसे लगाएंगे आप मार्किंग, तो ऊपर से ये आपको देखो दोस्तों, ये है आपका HSP पॉइंट, ये आपका है HSP पॉइंट। कभी भी आपको लंबाई का निशान लगाना हो, चाहे लंबाई लेनी हो, चाहे आर्मर लेवल लेना हो, चाहे गले की गहराई लेनी हो, चाहे बस्ट की गहराई लेनी हो, वो हमेशा HSP पॉइंट से लेते हैं। ये HSP होता है और ये अपना LSP पॉइंट होता है, ठीक है दोस्तों। ये अपना पॉइंट होता है HSP और ये होता है LSP, लो शोल्डर पॉइंट, हाई शोल्डर पॉइंट। और इन दोनों की जो बीच की दूरी होती है उसे शोल्डर टिप कहते हैं, उसे क्या कहते हैं, शोल्डर टिप। तो दोस्तों अब स्टार्ट करते हैं अपन बस्ट डेप्थ मार्किंग का, कि आपको वो कह रहा है कि आपको 8.25 नीचे आना है। तो 8.25 अपन देखेंगे, ये हो गया 8 और 0.25 हो गए यहाँ पे। तो इसको अपन 8.25 से अपन यहाँ से हल्की सी टिक 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 कुछ हल्की हल्की लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। 8.25 गहराई आ गई, 8.25 अंदर कितना आना आपको, 3.25 सेंटर से अंदर बसपन, BS मतलब बसपन, कि आपको सेंटर से कितना बस्ट अंदर मानना है, तो वो मानना आपको 3.25। 3.25 कहाँ पे आएगा इसमें, 3.25 आ गया आपका बिल्कुल बराबर फीता, इसको मेजरिंग रखना, ये आ गया। ये आपका बस्ट पॉइंट मार्किंग, इसको आप थोड़ा सा डार्क कर देंगे, ये आपका बस्ट पॉइंट मार्किंग हो गया दोस्तों। ओके, ये आपका हो गया 8वां नंबर स्टेप। अब उसके बाद में है 9th नंबर स्टेप है, उसमें ये लिखा आपको डार्ट सर्कल मार्किंग, यूज पॉइंट नंबर 6। तो डार्ट सर्कल है आपका कितना देर का कॉलम दोस्तों, इसमें 6 नंबर में 0.75 बोले तो 6 सूत। तो ये आप इसको कैसे करेंगे, ये आप यहां से 6 सूत आप इधर जाना है और 6 सूत आपको इधर जाना है। ये आपने इसको 6 सूत यहाँ पे आएगा, ये 6 सूत ये थोड़ा सा हिल गया, और ऐसे ही आपने इधर 6 सूत इधर और 6 सूत आपने इधर मार्किंग किया। इसको आपने सर्कल का रूप दे देंगे। ये हो गया आपका डार्ट सर्कल। ये किस लिए काम आ रहा है, ये आप जो भी डार्ट बनाएंगे वो इसके अंदर नहीं जानी चाहिए, वो डार्ट सर्कल के बाहर ही आपकी डार्ट होगी, इसलिए डार्ट सर्कल बनाना जरूरी होता है, डार्ट सर्कल का मार्किंग करना जरूरी होता है। तो अपन अब स्टार्ट करते हैं, अपना 10वां स्टेप होगा योक मार्किंग का। योक मार्किंग अपना नंबर 10 नंबर स्टेप है। अब दोस्तों योक आता है नीचे की तरफ, योक आएगा आपका नीचे की तरफ। तो योक मार्किंग में आपको यूज पॉइंट नंबर 5 दे रखा है, BR पॉइंट, BR मतलब बस्ट राउंड, जो कि आपको दे रखा है 2.75। तो दोस्तों आपको यहाँ से बस्ट पॉइंट से, जो कि बस्ट पॉइंट है, यहाँ से आपको 2.75 आपको नीचे आना है। यहाँ से कितना नीचे आना है, 2.75। आपका सीना जैसे बढ़ता जाएगा, जैसे आपका 34 साइज हो गया तो आप उसमें 3 इंचेस आ गए, आपका सीना 35 से 36 हो गया तो उसमें भी आप 3 से 3.5 भी आप उसको थोड़ा बढ़ा सकते हैं। बस डेप्थ का जो मार्किंग है, BR पॉइंट का जो मार्किंग है, योक मार्किंग जो है, उसको आप जो भी आपकी बुक में जो चार्ट में दे रखा है उससे आप थोड़ा सा आधा इंच 2 सूत से लेकर के 4 सूत तक आप उसको थोड़ा सा इंक्रीज बढ़ा सकते हैं, नीचे की तरफ ले सकते हैं, क्योंकि बस्ट पार्ट हमेशा नीचे की तरफ होता है, तो ये डाउन हो जाए, वो योक उसके ऊपर ना चढ़े, इसलिए आप इसको थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। 2.75 आप इसमें 3 इंच भी ले सकते थे, और आप इसमें आगे जैसे आपको 3 इंच दे रखा तो आप उसको 3.5 इंच भी ले सकते हैं, ठीक है। तो अपन यहाँ पे अपन बात करते हैं 2.75। तो यहाँ पे अपन 2.75 पे आपने एक छोटा सा मार्किंग किया आपने। अब ये मार्किंग करने के बाद में अब आपका ये होगा फर्मा, जिससे कि अपन ये जो है योग का शेप देंगे। ये आपका इसमें देखो दोस्तों, ये आपको एक कर्व शेप दे रखा है, ये कर्व शेप जो है वो आपका अंदर की तरफ होगा। आपको ये जो कर्व शेप को कैसे इस्तेमाल करना है,
इसको आपको पैटर्न को यहाँ पे ऐसे रखना है। और दोस्तों ये पैटर्न आप आसानी से बना भी सकते हैं। देखो इसमें है क्या, इसमें क्या है करना, आपको एक सीधी लाइन है और यहाँ से आपको 2 इंच ले लेना है और यहाँ से आपको 3 इंच लेना है। आगे से आपको ये दूरी जो है वो 3 इंच लेनी है। यहाँ से आपने इसने 3 इंच ले लिया और यहाँ से आपने 2 इंच लिया। ये आपका आगे से 3 इंच, पीछे से 2 इंच। नीचे वाली लाइन बिल्कुल सीधी, ये बिल्कुल सीधी, ये बिल्कुल सीधी, और ये आपने फिर इसको कर्व में होते हुए इसमें मिला दिया। यहाँ तक थोड़ा कर्व चलेगा और फिर उसके बाद में ये सीधा हो जाएगा। हाफ के बाद में ये बिल्कुल सीधा हो जाएगा। तो ये पैटर्न आप आसानी से घर पे भी, कोई भी फर्मे पे, कोई भी किसी भी गत्ते पे आप बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आप पैटर्न बना सकते हैं। अब ये आपको कैसे रखना है, इसको, इस पैटर्न को कैसे रखना है, सीधा वाला पार्ट हमेशा नीचे की तरफ रहेगा, राइट राउंड जो कर्व वाला हिस्सा है वो हमेशा अंदर की तरफ रहेगा, और बड़ा वाला हिस्सा आगे की तरफ रहेगा, छोटा वाला हिस्सा साइड की तरफ रहेगा। ओके, योक हमेशा चौड़ा वाला हिस्सा सामने की तरफ होता है, सकड़ा वाला हिस्सा इधर की तरफ साइड की तरफ होगा। और ये आपने इसको यहाँ पे इसको प्लेस कर दिया, और ये जो आपको मार्किंग एक हल्का सा नजर आ रहा है, जो अभी हम मार्किंग किया था यहाँ से 2.75 नीचे गए, ये बिल्कुल आपका पैटर्न बिल्कुल इसके बराबर आना चाहिए, ये आपको मार्किंग दिखना चाहिए, और ये आपने इसको ड्रॉ कर दिया। ये आपका हो गया योग का शेप, ये आपका योग बन गया, यहाँ पे आपका योग आ गया। अब इसके अंदर देखो दोस्तों, आपके 3 कंपोनेंट्स तैयार हो चुके हैं। आपका फ्रंट तैयार हो चुका है, योग तैयार हो चुका है, और आपका इसमें एक बैक भी है, जो कि इसके अंदर आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि बैक भी है इसके अंदर। तो इसके अंदर अपने अब 3 कंपोनेंट्स है। अभी अपन ड्राफ्टिंग कर रहे हैं। कोई भी साइज का ब्लाउज अपन ब्लाउज पैटर्न मेकिंग चार्ट और ब्लाउज स्टेप्स की मदद से, ब्लाउज पैटर्न मेकिंग स्टेप्स की मदद से अपन कोई भी साइज का पैटर्न बना सकते हैं। तो यहाँ तक आपका हो गया 10वां स्टेप। अब लास्ट एंड फाइनल आपका स्टेप बच रहा है योक मार्किंग, सॉरी डार्ट मार्किंग। डार्ट कितनी होती है, 4 डार्टें होती है। अब कहाँ कहाँ होती है, फर्स्ट डार्टें होती है, आपको मैं बता देता हूँ। आपको पता है कि बेसिक डार्ट अपनी जैसे इसमें क्या होती है, नीचे की तरफ एक होती है अपनी नीचे की तरफ। यहाँ से आप जब डार्ट बनाएंगे तो आपको स्केल जब आप रखोगे तो डार्ट से सीधा आपका बस्ट को टारगेट होता रहना चाहिए। ऐसे नहीं कि आपने डार्ट सीधा नीचे तो है बट ये ऐसे तिरछा जा रहा है, नहीं। डार्ट हमेशा जो है आपका टारगेट करता होना चाहिए बस्ट पॉइंट को, बिल्कुल सीधा नीचे वाली डार्ट आएगी एक फर्स्ट डार्ट, और कहाँ पे रुक जाएगी, सर्कल पे। सेकेंड डार्ट आपकी आएगी सामने से, ये भी बिल्कुल बस्ट को टारगेट करती हुई आएगी, कहाँ पे रुक जाएगी, सर्कल पे। फिर तीसरी डार्ट आएगी आपकी आर्मोल के इस भी सेंटर पॉइंट ले लेंगे आप इसका यहाँ से, और ये भी आपकी जो डार्ट बिल्कुल बस्ट को टारगेट करती हुई आएगी, ये भी आपकी थोड़ी सी पहले रुक जाएगी। एंड फोर्थ आपकी जो डार्ट आएगी वो यहाँ से करीबन तकरीबन आपको 1.5 इंच ऊपर लेना है। कितना इंच ऊपर लेना है, यहाँ से 1.5 इंच ऊपर आर योग के इस मार्किंग से। और ये जो है आपकी डार्ट वो भी इसको बस को टारगेट करती हुई चलेगी, और ये आपकी डार्ट जो है वो करीबन 1 इंच पहले भी आप इसको रोक सकते हैं। 600 से लेकर के 1 इंच तक आप इसको रोक सकते हैं दोस्तों। तो ये आपकी हो गई 4 डार्टें। तो दोस्तों ये अपनों ने बेसिक बॉडीज का जो ब्लाउज पैटर्न बनाए हैं, ये आप ऐसे इस कोई भी साइजेस का पैटर्न आप बना सकते हैं इजी तरीके से। इसमें किसी भी प्रकार की कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। आप यकीन मानिएगा, इसको स्टेप्स को प्लीज़ अच्छे से एक एक स्टेप्स को पढ़िएगा, उसको फॉलो करना है आपको उसमें कॉलम दे रखे उसी हिसाब से आपको चार्ट में जो आपको फिगर्स दे रखी है उसको अप्लाई करना है। आपको स्टेप पढ़ने हैं और उस फिगर को अप्लाई करना है। ये अपनों ने बनाया 30 साइजेस का। अपन अगली क्लासेस के अंदर सेकंड मतलब इसका एक दूसरा साइज का भी पैटर्न बनाएंगे। तो ये हो गई अपनी ड्राफ्टिंग। अब इसके अंदर अपने 3 कंपोनेंट्स है दोस्तों, ये अपने 3 कंपोनेंट्स है। इसके अंदर अपने अब इसको अपन कटिंग करके कैसे बाहर निकालें, ठीक है। अब इसमें से अपन, ये होगी ड्राफ्टिंग, अब इसकी अपन करेंगे कटिंग, जो कि अपन फैब्रिक पे रख करके अपन जब ब्लाउज स्टिच करेंगे उससे पहले फैब्रिक पे रखने के लिए अपने को पैटर्न चाहिए ना, इसको थोड़ी रखेंगे सकते हैं अपन। तो अब इसके अंदर अपने 3 चार्ट है, 3 फ्रंट है, एक योक है और एक बैक है। चौथा कंपोनेंट अपनी नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें अपन सीखेंगे जो कि स्लीव्स होगा, जो कि स्लीव्स आएगा आर्मोल पे यहाँ पे, ठीक है। तो ये अपन इसकी अब स्टार्ट करते हैं कटिंग करना। तो दोस्तों इसको स्टार्ट करते हैं अपन। फर्स्ट इसकी जो कटिंग करनी है वो आपको आउटर लाइन जो है आपने ड्रॉ कर रखी है, उस पर आपने इसको कट करना है। जो आपने बाहर की लाइन जो है वो आप इसमें से ये कट कर लेंगे। ये नेक है जो कि अपन अभी थोड़ा कम कटिंग कर लेते हैं। जब कटिंग करेंगे कपड़े के ऊपर तब इसको बड़ा कटिंग कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो ये हो गया आपका
एक पूरा आउटर लाइन अपने ने कटिंग कर लिया। अब मैंने आपको बात की थी कि अपने इसके अंदर दो लाइनें, एक तो फ्रंट की थी और एक बैक की है। तो ये जो है अपना बैक है वो अपना छोटा होता है, तो बैक आपका छोटा होता है, तो आपने इसको फोल्ड कर दिया, यहाँ तक आपको इसको फोल्ड कर देना है। अब आपको आर्मोल पता है कि ये फ्रंट का है और ये बैक का है, तो ये आपका पूरा बैक रेडी हो गया, ये आपका पूरा क्या रेडी हो गया, बैक, ये आपकी लेंथ हो गई, ये आपका आर्मोल बैक है। अब इसको आपको क्या करना है, एक किसी भी एक साइड पे आप इसको ड्रॉ कर लेना है दोबारा। आपने यहाँ पे सीधा लाइन नीचे और साइड से बिल्कुल ये लाइन आपको स्ट्रेट मिल रही है, ये लाइन स्ट्रेट मिल रही है, और इसको आप ये दोबारा से आप इसको ड्रॉ कर लेंगे। ये हो गया आपका बैक। तो दोस्तों ये अपनों ने कटिंग कर लिया बैक। अब ये जो आपने जिससे आपने बैक कटिंग किया था, इसको अब आप ये जो नीचे से फोल्ड किया था, इसको वापस से आप इसको स्ट्रेट कर देंगे। ये आपने इसको स्ट्रेट कर दिया, और ये स्ट्रेट करने के बाद में आप ये जो योक मार्किंग किया था, इस वाले पार्ट को आप यहाँ से कट करके इसे अलग कर देंगे। ये आपने इसको यहाँ से अलग कर दिया। अब ये हो गया आपका योक, ये हो गया आपका कौन सा वाला पार्ट, योक। एंड देन अब ये आपका बैक, ये योक, और ये आपका फ्रंट है। इसमें आपको आर्मल का इसकी कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि ये आपका आर्मल बैक का है, तो इसको आप यहाँ से रिमूव कर देंगे, हटा देंगे, कटिंग कर देंगे। ये आपने इसका जो आर्मल था बैक का, इसमें आपने इसको कट करके हटा दिया। तो ये आपका हो गया फ्रंट, ये फ्रंट, ये आपका योक, और ये आपका बैक। तो ये तीनों कंपोनेंट्स आपके, अब इसमें जो भी साइजेस है आप ऐसे सारे साइजेस के चार्ट बना के रख लेंगे। आप इसमें साइज डाल देंगे 13 साइजेस, 30 साइजेस, 30 साइजेस। ये आपका हैशटैग 30 साइजेस हो गया, ये आपका एक सिंबल हो गया कि आपको जब भी कभी भी पैटर्न आपको फैब्रिक पे कटिंग करना है, तो ऐसे आप ये आप सेट्स बना के रखेंगे। ये तीन कंपोनेंट्स हो गए आपके, बैक हो गया, फ्रंट हो गया, और ये आपका योक हो गया दोस्तों। तो दोस्तों ये था आज का अपना बेसिक बॉडीज का पैटर्न 30 साइजेस का। अगली अपनी जो क्लासेज आएगी उसके अंदर आपको स्लीव्स के बारे में और ब्लाउजेस के बारे में, जो अलग अलग साइजेस के बारे में, ब्लाउज के बारे में बताया जाएगा, और डिजाइनर्स के बारे में भी बताया जाएगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपना आशीर्वाद और प्यार बनाए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल बेड़वाल, और स्वागत है आपका अपने इस क्लासेस के अंदर जिसका नाम है कपिल फैशन इंस्टीट्यूट KFI, जिसके अंदर आज अपनी जो इस सेकेंड क्लास होने वाली दोस्तों, ये होने वाली अपनी फोर्थ कंपोनेंट्स स्लीव्स के बारे में। अपने फर्स्ट जो क्लास थी, जो अपनी फर्स्ट क्लास थी, उसके अंदर अपनों ने बात किया था अपना फ्रंट बेसिक बॉडीज़ के अंदर, ब्लाउजेस के अंदर बात की थी अपनों ने कि अपना फ्रंट पूरा ब्लाउज का जो चार्ट है वो कैसे बनता है। अगर आपने वो कहीं अपने मिस किया है तो आप एक बार अपना डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप फर्स्ट क्लास में आप करके आप बेसिक बॉडीज़ का जो पैटर्न है वो कैसे बनता है वो आप उसमें चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। ओके दोस्तों, तो अपना उसमें अंदर आपने देखा था कि कैसे अपन फ्रंट, अपन जो बैक अपना योक है, कैसे तीनों कंपोनेंट्स अपनों ने बनाए थे और उसको उनसे अलग किया था, ड्राफ्टिंग कैसे की थी, एंड देन उसकी कटिंग कैसे की थी। तो दोस्तों इसके बाद में अपना चौथा कंपोनेंट्स आता है, वो आता है अपना स्लीव्स का। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है अपनी जो भी कोई भी गारमेंट होता है अपना, चाहे वो सूट हो, चाहे अपना ब्लाउज हो, कि अपना जो स्लीव्स होता है वो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है दोस्तों। तो आपने कभी चेक किया होगा कि आपके ब्लाउजेस के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई शिकायत आती है तो वो आती है शोल्डर ड्रॉप की, राइट। आपके ब्लाउजेस में या सूट्स वगैरह में जो आपके नेक वगैरह है वो डेप्थ होते हैं, गहराई होती हैं, तो सबसे ज़्यादा मोस्टली जो शिकायतें आती है वो अपने को सुनने में आती हैं कि शोल्डर गिर रहे हैं, उतर रहे हैं, अपने को डोरियां लगानी पड़ रही हैं। तो वो क्यों आता है, वो उसका सबसे बड़ा अगर कोई रीज़न होता है, सबसे बड़ा कोई गुनहगार होता है, वो तो आपका स्लीव्स होता है। इस स्लीव्स की वजह से ही अपने शोल्डर्स जो है वो, अगर प्रॉपरली स्लीव्स आर्मोल का जो शेप होता है वो शेप आपने स्लीव्स के अंदर नहीं दिया हुआ है, तो वो शोल्डर वो है वो डाउन होएंगे, वो शोल्डर गिरेंगे आपके। तो वो शोल्डर ना गिरे, वो शोल्डर ड्रॉप ना हो, कंधे ना उतरे,
तो इसके लिए क्या क्या टेक्निक्स होगी, क्या क्या आप उसके फॉर्मूले होंगे, क्या उसके स्टेप्स होंगे। तो दोस्तों आज की जो क्लास होगी वो अपनी शोल्डर के बारे में प्लस इसके साथ साथ में स्लीव्स के साथ होगी, कि आज अपन पूरा जो अपना क्लास होगी वो स्लीव्स का चार्ट आपको पैटर्न सिखाया जाएगा। दोस्तों आज अपन इसमें क्लास में अपना जो बेसिक जो अपनी स्लीव्स का होगा उसके बारे में आपको मैं कुछ इन्फॉर्मेशंस दे देता हूँ कि आपने जो क्लास इस स्लीव्स के बारे में आपको क्या क्या टेक्निक इस्तेमाल करनी है और कैसे इसका चार्ट बनाना है। तो इसके बारे में मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देता हूँ दोस्तों, तो इसको प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझिएगा। ये सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट बता रहा हूँ मैं। सबसे अगर ज़्यादा इम्पोर्टेंट कोई पार्ट होता है आपके गारमेंट का तो वो होता है स्लीव्स। स्लीव्स आपका सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है गारमेंट का। ओके दोस्तों, तो आप प्लीज़ इस इंफॉर्मेशन को ध्यान से देखिएगा। तो दोस्तों अब आपको आपके स्क्रीन पे दिख रही होगी पूरा स्लीव्स के बारे में। फर्स्ट जो आपको ऊपर ही ऊपर आपको टाइप्स ऑफ स्लीव्स दे रखा है, ठीक है दोस्तों। तो टाइप्स ऑफ स्लीव्स में आपके स्लीव्स के कितने प्रकार होते हैं वो आपको डिफाइन किया गया है कि फर्स्ट जो आता है आपका ऊपर होता है कैप स्लीव्स। कैप स्लीव्स की जो लंबाई होती है वो होती है 2 से 4 इंच। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर 2 से 4 इंच तक की बाजू को अपन कैप स्लीव्स भी कह सकते हैं। ओके, देन हाफ स्लीव्स की जो लंबाई होती है वो होती है 5 से 8 इंच, कि कहने का मतलब है 5 से 8 इंच तक की बाजू आपकी हाफ स्लीव्स होती है। एल्बो स्लीव्स जो होती है उसकी जो लेंथ होती है वो होती है 10 to 11। अगर हाथ लंबे हैं तो दोस्तों आपकी थोड़ी सी 11 से 12 भी चली जाएगी। अगर हाथ छोटे हैं तो 9.5 भी लेंथ आ सकती है। तो कहने का मतलब है 10 to 11 आपकी एल्बो लेंथ की स्लीव्स होती है। अगर आपको कोई कस्टमर कहे या क्लाइंट कहे कि मुझे एल्बो स्लीव्स बनवानी है और उसके पास आपके पास मेजरमेंट नहीं है, तो आप 10 to 11 बनाकर बनाएंगे उसकी स्लीव्स की तो प्रॉपरली उसके एल्बो तक ही आएगी। 3/4 स्लीव्स की लंबाई होती है दोस्तों 15 से 16 इंच। 15 से 16 इंच की बाजू जो होती है वो 3/4 होती है। और फुल स्लीव्स की जो लंबाई होती है वो होती है 21 से 22 इंच। 21 to 22 इंच द फुल लेंथ ऑफ स्लीव्स। एंड अगर उसके बाद में अगर आप जैसे कई बार देखते हैं कि दोस्तों गाउन्स वगैरह में या कुर्ती वगैरह में गैदर्स वगैरह डले हुए होते हैं, मतलब रिंकल्स आ जाते हैं कि गैदर्स चाहते हैं कि कस्टमर चाहता है कि मुझे को वहाँ पे गैदर्स चाहिए। तो गैदर के लिए फैब्रिक को एक्स्ट्रा अपन कटिंग करेंगे। एक्स्ट्रा कितना कटिंग करेंगे, जो आपकी फुल स्लीव्स की जो लंबाई है 21 से 22 इंच उसके अंदर अपन 10 इंच से प्लस और कर देंगे। कहने का मतलब है आप 32 या 31 इंचेस फैब्रिक की स्लीव्स कटिंग करेंगे, लंबी स्लीव्स कटिंग करेंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा पार्ट होगा वो आपका गैदर में कन्वर्ट हो जाएगा, रिंकल में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको बस करना क्या है, उसको फिटिंग कर रखना है प्रॉपरली। आपकी स्लीव्स गैदर्स वाली जो रिंकल्स वाली स्लीव्स है वो प्रॉपर फिटिंग में आनी चाहिए, आगे से लूज नहीं आनी चाहिए। बस इस चीज़ लेवल कहते हैं जहाँ से आपकी वो ऊंचाई अपन लेंगे दोस्तों। तो दोस्तों ये हो गया एक बेसिक इन्फॉर्मेशन हो गई। अपन अब जो कटिंग करेंगे वो करेंगे स्लीव्स की बेसिक कटिंग की, मतलब बेसिक स्लीव्स कटिंग करेंगे जिसके अंदर आपको जो है स्लीव्स के बारे में आपको पूरा इसमें कैसे कटिंग करना है वो आपको बताएंगे आपको। तो प्लीज़ आप इसको अच्छे से समझना, अच्छे से देखना। तो ये दोस्तों शुरू करते हैं ब्लाउज का। अपन ये जो पैटर्न बनाया था उसका स्लीव्स कैसे बनाते हैं। स्लीव्स बनाने के लिए आपको दो चीज़ों की जरूरत होती है। एक तो आपका आर्म होल का मेजरमेंट क्या है और आप इसकी लेंथ क्या लेने वाले हैं। अपन जो मेजरमेंट है वो अपन इसका आर्म होल राउंड नाप लेंगे तो इसका आर्म होल निकल के आ जाएगा। फ्रंट का बैक का राउंड टोटल कर लेंगे और लेंथ जो भी आपको लेनी है वो आप ले लेंगे। तो आर्म होल नापने के लिए आपको ये जो मेजरिंग टेप है वो आपको यहाँ से आप इसको रखते हुए ऐसे इसका मेजरमेंट ले लेंगे कि आर्म होल किसका कितना आ रहा है। जैसे कि इसका जो आर्म होल आ रहा है वो 8.5 दोनों को अगर राउंड टोटल करते हैं तो ये आपका इसका आर्म होल जो है वो हो गया 17 इंचेज। और लेंथ जो है वो स्लीव्स की जो लेंथ है वो अभी अपन मान लेते हैं 5 इंचेस। बेसिक स्लीव जो है 5 इंचेस, इसको भी अपन 8, 11, 16 एंड फुल स्लीव्स 20, तो ऐसे भी अपन इसकी लेंथ को
अपन इंक्रीज करते जाएंगे, बढ़ाते जाएंगे कि बेसिक छोटी स्लीव्स बड़ी, फिर उसके बाद में बड़ी बड़ी स्लीव्स कैसे बनाते हैं। और आर्मोल भी अपना अभी 17 मान रहे हैं, इसको भी अपन बढ़ा सकते हैं अपने हिसाब से। जितना भी आर्मोल साइज बढ़ी जाएगी का ब्लाउज जैसे बढ़ता जाएगा साइज के हिसाब से आर्मोल भी आपका बढ़ता जाएगा। अभी आपको जो कि आपको कमेंट्स में इसमें डिस्क्रिप्शन में आपको दे रखा है कि इसके आपका स्लीव्स का जो पेज नंबर 17 नंबर पे आपको स्लीव्स का पूरा एक समझा रखा है चैप्टर जो कि है, और उसमें आपको 16 पेज नंबर पे 17 नंबर पेज नंबर पे आपको स्लीव्स का पैटर्न समझाया भी गया है। उसमें भी आपको इसका लिंक मिल जाएगा आपको, उसमें आपको भी अपने इमेजेस भी देख ली होगी। और अभी आपको मैं पैटर्न पूरा क्लियर करूंगा। तो इसमें आपको स्लीव्स की जो अपन जो बनाते हैं कैप हाइट जो होती है वो 4 इंच की होती है। वो 4 इंच की कैसे होती है वो आपको दिखा देता हूँ मैं कैसे होती है। अगर मैं यहाँ पे एक सीधी लाइन खींचता हूँ, ठीक है दोस्तों, ये मैंने एक सीधी लाइन खींच दी, ये मेरा फ्रंट का पैटर्न है। इस फ्रंट को पैटर्न को मैंने इसको यहाँ पे ऐसे इस सीधी लाइन के, ये अपना 1 इंच अंदर चला गया था। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है यही आपकी कैप हाइट होती है, जो कि अभी आपको इसमें देखो पूरी फिक्स 4 इंचेस आ रही है। 1 2 3 एंड 4, तो ये आपकी कैप हाइट कितनी होगी 4 इंच। तो कहने का मतलब है आप कभी भी स्लीव्स बना रहे हैं, आपकी जो कैप हाइट जो है वो 4 इंच अबो ही होनी चाहिए। अगर ये जो साइज है वो अपना 30 साइजेस का पैटर्न है, अगर साइज अपना इंक्रीज हो जाएगा तो ये आर्मोल भी डेफिनेटली बात है कि सीधी सी बात है ये भी इंक्रीज होगी। तो 4 से कम कभी भी अपने को कैप हाइट नहीं रखनी है, कैप हाइट हमेशा 4 से प्लस ही रखनी है। ओके, तो अपन स्टार्ट करते हैं कि ये स्लीव्स का जो पैटर्न है वो अपन कैसे बनाते हैं। बहुत ही आसान है। सबसे पहले आप ये पूरा पैटर्न का चार्ट है, आपने इसको ऐसे डबल फोल्ड कर देंगे। ये आपने ऑन फोल्ड कर दिया, इसे बोलते हैं ऑन फोल्ड। ये आपने पैटर्न को ऑन फोल्ड किया। ऑन फोल्ड करने के बाद में सबसे पहले आपको लेना होता है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से अपन ऊपर से स्लीव्स का लेंथ, जो कि अपन जितना अपन चाहें। अभी आप चाह रहे हो 5 इंच की स्लीव्स लेंथ, आप 5 इंच पे लगा लेंगे। आप चाह रहे हो 8 इंच तो 8 इंच पे लगा लीजिए। आपको चाहिए एल्बो स्लीव्स 11 पे लगा लीजिए। आपको चाहिए 3/4 स्लीव्स 15 to 16, वहाँ पे आप मार्किंग कर लीजिए। आपको चाहिए फुल स्लीव्स लेंथ 21, आप वहाँ पे मार्किंग कर लीजिए। राइट, ऑन फोल्ड आपकी तरफ होगा। ऑन फोल्ड आपने यहाँ पे ऑन फोल्ड और यहाँ से ओपन है, तो ऑन फोल्ड हमेशा अपनी तरफ रखते हुए आपने मार्किंग की। देन वहीं से आपको मेजरिंग टेप रखते हुए 4 इंचेस पे एक मार्किंग और लगाएंगे। ये आपकी कैप हाइट डेप्थ हो गई, और ये आपकी लेंथ है। अलग अलग साइज के ब्लाउज के हिसाब से ये लेंथ है। तो सबसे पहले आपने जो कैप हाइट वाली जो आपने मार्किंग की, ऊपर से कितना नीचे आए 4 इंच डाउन, कितना 4 इंच। ये आपकी हो गई हाइट 5 इंचेस लेंथ। ये आपकी हाइट हो गई 8 इंचेस। ये हाइट हो गई आपकी 11 इंचेस। ये हाइट हो गई आपकी 16 इंचेस। और ये इसकी हाइट आपकी डेप्थ जैसे स्लीव्स की हो गई 21 इंचेस लेंथ। ओके, 5 इंचेस, 8 इंचेस, 11 इंचेस, 16 इंचेस एंड देन 21 इंचेस। ओके, ये कैप हाइट जो कि फिक्स रहेगी आपकी। कोई भी साइज चाहे आप ये बना रहे हो तो ये 4 इंचेस आपको फिक्स रखना है, कैप हाइट जो है आपको फिक्स रखना है। ठीक है, अब इसके बाद में आपका सेकंड स्टेप आता है, आपने लंबाई का मार्किंग किया, देन आपने इसके बाद में आपने कैप हाइट। तो अब अपन जो मार्किंग करेंगे इसमें वो करेंगे आर्मोल की। जो अपना मार्किंग था आर्मोल जो भी आपका आएगा 17 18 19 20 जो भी आर्मोल आएगा आपका साइज के हिसाब से, उसका मार्किंग आपको यहाँ से स्टार्ट करना है और एक क्रॉस लाइन खींचनी है। ये क्रॉस लाइन होगी आपका आर्मोल का हाफ, मतलब कहने का मतलब है हाफ ऑफ आर्म होल। आर्मोल का आधा लेना है, मतलब आपको वन साइड का आर्मोल नाप लेंगे। आप इसका जो भी आर्मोल आ रहा है वन साइड का, ठीक है, कितना आ रहा है 8.5 आ रहा है, 9.5 आ रहा है, 9 इंच आ रहा है, जितना भी आ रहा है उतना आपने यहाँ पे मार्किंग कीजिए कि जैसे कि 8.5 है। तो यहाँ से आपका 8.5 की आपने एक क्रॉस लाइन आप ये मार्किंग कर दी यहाँ पे आपने। राइट,
अब इसका आपने 8.5 यहाँ से टॉप से 8.5 क्रॉस लाइन खींची आपने। ये जो लाइन टकराएगी आपकी 4 इंच वाली कैप हाइट वाले पे टकराएगी दोस्तों, नीचे नहीं जानी चाहिए, ओनली यहाँ से जो 4 इंच की पहली लाइन आ रही है वहीं पे टकराएगी। ओके, ये साइज चाहे आपका कितना भी बड़ा साइज हो, चाहे आपका 32 साइज हो, चाहे 36 साइज हो, चाहे 38 हो, कितना भी साइज हो, आपकी गहराई ये 4 इंचज ही लेनी है। ठीक है, कम नहीं लेनी है, ज़्यादा ध्यान रख रहे हैं। आप 4 की जगह 4.5 ले सकते हैं, फिर 5 ले सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, बट कम नहीं लेनी है आपको, राइट। एंड देन अब इसका मिड लेना है आपको। इसका मिड हो गया 8.5 का मिड हो गया 4 and 25 इंचज। ये इसका आपने मिड ले लिया। ठीक है, अब ये मिड लेने के बाद में आपने अब यहाँ पे जो आपने मार्किंग किया है, अब आपको अगर स्लीव्स बनाना है छोटा तो आपने इसको यहाँ से 1 इंच अंदर की तरफ हल्का सा ये मार्किंग कर देंगे। ठीक है, ओके। अब ये जो मिड लिया आपने यहाँ से और यहाँ का, इसके बाद में यहाँ से आपको 6 सूट कितना 3/4 इंचज, 3/4 इंचज यहाँ पे आपने इसका एक मार्किंग करना है। मार्किंग करने के बाद में अब आप इसको जो है यहाँ से टॉप से इसको गोलाई से देते हुए आपने इसको ये जो है राउंडली आपको इसको ये शेप देना है। यहाँ से इसको ऐसे होते हुए और ये पूरा राउंड शेप देना है। एक फ्रंट का आ जाएगा और एक बैक का आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो स्लीव्स हो गई आपकी यहाँ से 5 इंचज़ की, आपको इंक्रीज करनी है स्लीव्स की लेंथ। आपको रखना है 8 इंचज़, आप 8 तक रख सकते हैं, 8 की डेप्थ होगी। आपको रखना है 11 इंचज़, अब ये आपकी 11 इंचज़ एल्बो स्लीव्स हो गई। आपको रखना है 3/4 स्लीव्स, 16 इंचज़ तक रखना है। आपकी ये जो स्लीव्स है वो 16 इंचज़ स्लीव्स हो गई। अगर आपको इंक्रीज करना है 21 इंचज़ फुल स्लीव्स बनाना है, आप फुल स्लीव्स बना सकते हैं। इसको इंक्रीज करते जाएंगे, लाइन को थोड़ा सा स्लांट अपनी तरफ हल्का सा नैरो करते हुए, ये जो आ रहा है ऑन फोल्ड वाले पार्ट से हल्का सा नैरो होता जाएगा स्लीव्स का। जैसे अपना हाथ आगे से नैरो होता है वैसे ये हल्का हल्का आधा इंच फर्क पड़ता जाएगा। यहाँ से आधा इंच अंदर, आधा इंच अंदर, आधा इंच अंदर, ऐसे ही ये आपका लास्ट। अगर रिंकल आपको नीचे डालने हैं, आपको स्लीव्स में यहाँ पे रिंकल्स डालने हैं, तो आप ऐसे ही आप आधा इंच 1 इंच अंदर जाते हुए इसको इंक्रीज कर देंगे। आपके पास जितना फैब्रिक है, कम से कम आपको 15 इंच यहाँ पे 10 से 15 इंच एक्स्ट्रा फैब्रिक आपको रिंकल के लिए चाहिए ताकि आपके रिंकल्स अच्छे से आ जाए। ठीक है, ये आपका हो गया आउटर लाइन ऑफ स्लीव्स कि आपकी जो आपने आउटर लाइंस ड्रॉ कर ली। अब इसकी अपन जो है वो कटिंग करेंगे। अब वो इससे अपन जो है सीजर लेंगे और फिर इसकी आउटर लाइन से जो है अपन इसकी कटिंग करेंगे। अब ये कटिंग करने के लिए आप इसको ये आपने एक छोटा सा नोच लगा लेंगे। यहाँ पे आप एक छोटा सा ये आपने यहाँ पे नोच लगा लिया। ठीक है, ताकि ये आपका LSP पॉइंट जो होगा वहाँ पे बिल्कुल मैच होना चाहिए। ये आपकी स्लीव्स के हिसाब से आपका पूरा। अब ये दोनों तरफ आपका बैक है। अब ये जो है वन साइड एक तरफ अपन फ्रंट का शेप देंगे। फ्रंट का शेप देने के लिए आपको वापस या तो आप यहाँ से 1 पॉइंट मतलब 25 सेंटीमीटर 0.25 इंचेस। ठीक है, कहने का मतलब है आधा इंच से थोड़ा सा कम, या फिर ऊपर से आधा इंच डेप्थ आ जाओ, वापस से आधा इंच कितना अंदर आ जाइए आप। और इसका शेप देने के लिए बिल्कुल आसान तरीका है, 1 इंच आगे से और 1 इंच पहले तक आप इसके अंदर इसको मर्ज करना है। स्टार्ट आपको यहाँ से करना है, ये आपको इसके टच होता हुआ और वापस से 1 इंच पहले आपको इसको मर्ज कर देना होता है। बिल्कुल स्मूथ ब्लेंड करते हुए इसको बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड करेंगे आप इसको। ये यहाँ से आपने और ये वापस से आपने 1 इंच पहले इसको मर्ज कर दिया। आपको लग रहा है थोड़ा सा हल्का सा कम रह गया है, तो एक बार आप इसको दोबारा भी स्मूथली शेप देते हुए इसको आप इसको ये मर्ज कर देंगे। ठीक है, तो ये आपका स्लीव्स का जो है वो फ्रंट का शेप हो गया और ये आपका जो है वो बैक हो गया। तो ऐसे आप दोस्तों कोई भी स्लीव्स आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब इसमें सीम अलाउंस का ऐड नहीं है, सीम अलाउंस इसमें ऐड नहीं है। ये विदाउट पैटर्न जो भी बनाएंगे अपन विदाउट सीम अलाउंसेस के बनाएंगे, जिसके अंदर की सीम अलाउंस ऐड नहीं होगा। अब इसको आपको जो भी फोर्स आपको रखना है, इसको रखना है कि आपको कि 16 इंच की स्लीव्स रखनी है, आप ये 16 इंचज़ की
स्लीव्स रह गई। आपको रखना है सर मेरे को 11 इंचज़ की स्लीव्स बनानी है, आप इसको हटा दीजिए, ये आपकी 11 इंचज़ की रख गई। आप बोलते हो सर मुझे को 8 इंचज़ की स्लीव्स रखनी है, ये आपकी 8 इंचज़ की स्लीव्स हो गई। आप बोलते हो सर मुझे 5 इंचज़ की स्लीव्स रखनी है, तो ये आपकी 5 इंचज़ की स्लीव्स हो गई। अब ये यहाँ तक कि आपने स्लीव्स को रिमूव करके छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा कर सकते हैं इंक्रीज करते हुए, और छोटा कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगर आपको कोई बोले कि मुझे 2 इंच की स्लीव्स बनानी है लेंथ, 3 इंच की स्लीव्स की लेंथ बनानी है, जो कि आपको आपके जो स्लीव्स का चैप्टर दे रखा है 18 नंबर एक पेज होगा जिस पे आपने देखना कि वहाँ पे आपको स्लीव्स के अलग अलग डिजाइन्स के वेरिएशंस बता रखे हैं। और मैं आपको बता देता हूँ, ये बेसिक स्लीव्स आपकी, ये बेसिक स्लीव्स है, इसको इंक्रीज करके आप डिफरेंट टाइप बना सकते हैं और छोटा भी कर सकते हैं, इसमें कुछ डिजाइन भी डाल सकते हैं। तो कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि बेसिक स्लीव से अपन अलग अलग टाइप के डिजाइन की स्लीव्स बना सकते हैं। अब आप बनाएंगे कि इस बेसिक स्लीव से स्लीव्स को छोटा कैसे बनाना है। आपको बाजू बनाना है 2 इंच का, 3 इंच का या 4 इंच का, तो आपको छोटा बाजू कैसे बनाएंगे, बट उससे पहले आपको 5 इंचज का आपको ये स्लीव्स बनाना पड़ेगा। आप 5 इंचज का स्लीव्स बनाएंगे। अब देखते हैं कि इसको कैप स्लीव्स कैसे बनाएं। 5 इंच स्लीव्स को कैप स्लीव्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं वो देखते हैं। कि ये आपका बेसिक आपने स्लीव्स 5 इंच का होता है, आपने कटिंग किया। अब आपको बनाना है कैप स्लीव्स। कैप स्लीव्स की जो लंबाई होती है वो लगभग 2 इंच से लेकर के 4 इंच तक की होती है। आपको अपन चलते हैं, देखो पहले निशान लगा लेते हैं, जैसे कि आपको बनानी है 2.5 इंच की, आपने मार्किंग किया ऊपर से 2.5 इंच का। आपको बनानी है 3 इंच की, आपने ऊपर से 3 इंच का मार्किंग किया। बेसिक आपने पहले से बना रखी है, राइट। ये 2.5 इंच का, ये 3 इंच का, ये 3.5 इंच का और ये 4 इंच का। ये आपने मार्किंग कर देना है कि आपको कहाँ तक, मुझे यहाँ तक स्लीव्स बनानी है, ऊपर से लंबाई आ गई, गहराई आपकी। आपको 3 इंच की बनानी है, आपको 4 इंच 3.5 इंच की बनानी है, या फिर आपको 4 इंच की बनानी है। अब इसको देखिए आपको कैसे, ये वाला जो पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको इसको शेप देते हुए मर्ज कर देना है, शेप देते हुए मर्ज कर देना है। तो ये आपका जो स्लीव्स है आपको यहाँ से स्टार्ट होगा, यहाँ से बिल्कुल गोलाई आता हुआ, और ये आपको यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, सीधा चलेगा और ये मर्ज होता हुआ ये इसमें मर्ज हो जाएगा, सीधा चलेगा और ये यहाँ पे मर्ज हो जाएगा, सीधा चलेगा और ये यहाँ पे इसमें मर्ज हो जाएगा। तो शेप आपको यहाँ से स्टार्ट होना है, और सीधा नहीं काटना होता है, थोड़ा सा आपको स्लैंटली शेप देते हुए नीचे वाले पार्ट में आपको मिलाना है, ताकि आपका जो अंडर आर्म्स का जो पार्ट है, ये इनसिम जो पार्ट है वो आपका ना छोटा हो जाए, अंडर आर्म्स आपका ना दिखे, शो ना हो, इसलिए आपको इनसिम भी रखना जरूरी होता है स्लीव्स में। ठीक है, तो ये आपने स्लीव्स को, अगर आपको रखना है 4 इंचज़ की स्लीव्स, तो आपने ऊपर से 4 पे आपने इसको ब्लेंड करते हुए आपने इसको यहाँ पे इसमें मर्ज कर देंगे। ये आपकी 4 इंचज़ की स्लीव्स हो गई दोस्तों। ठीक है, ये आपकी कैप स्लीव्स बन गई 4 इंचज़। ये ऐसे आपका इसमें थोड़ा सा ब्लेंड शेप आ गया। यहाँ पे आप पाइपिंग करेंगे, इसमें आप जब भी आपको स्लीव्स फिनिश करनी है, आप इसको फोल्ड नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको पाइपिंग निकालनी होती है। ये आपने बना दी 3.5 स्लीव्स, थोड़ा सा ब्लेंड। अब कई बार आप देखते हैं दोस्तों कि छोटी स्लीव्स जो होती है वो आपकी कई बार यहाँ पे आपके बाइसेप से ऐसे उठी उठी हो जाती है, यहाँ से ऐसे उठ जाती है। वो कब उठती है, जब वो स्ट्रेट होती है, वो प्रॉपरली वो शेप नहीं होता है। आप ये जो ब्लेंड करोगे, आप यहाँ से इसको ब्लेंडिंग शेप देंगे और यहाँ पे अच्छे से पाइपिंग होएंगी, तो आपका वो ग्रिप कर जाएगा, वो आपका जो बाइसेप है वहाँ पे आपका पूरा ग्रिप करेगा, तो आपका पूरा स्लीव जो है, पैटर्न जो है आपका ब्लाउज का जो भी आपका है, वो फैब्रिक जो है आपको बिल्कुल बॉडीज के टच में रहेगा। तो इसलिए आपको यहाँ से ब्लेंड जरूर करना होता है अगर आपको प्रॉपर आपको शेप देना है। ठीक है, तो ये आपको कैप स्लीव्स का आप दे सकते हैं। आप इसमें कुछ भी थोड़ा सा डिटेलिंग करना चाहे, आपने ये ऐसे देते हुए आप इसमें कुछ शेप वगैरह भी देना चाहे तो वो आप दे सकते हैं। ये आपने जैसे कि थोड़ा सा पॉइंटेड शेप दे दिया, कैप स्लीव्स में पॉइंटेड शेप दे दिया, ताकि यहाँ पे कुछ भी आपको टसल्स वगैरह कुछ लगाना है, जैसे आप यहाँ पे कुछ भी थोड़ा सा टसल्स वगैरह लगा सकते हैं, हैंग कर सकते हैं, डिजाइन्स वगैरह कुछ भी बीड्स वगैरह लगा सकते हैं स्टोन में ना। ठीक है, कुछ भी टसल्स वगैरह आप यहाँ पे हैंगिंग कर सकते हैं। तो ये आपका वेरिएशंस ऑफ डिजाइन हो गया कि आप इसको कैप स्लीव्स को कैसे आप अलग ही डिफरेंट डिजाइन वगैरह में लुक दे सकें। ठीक है, तो ये आपका हो गया कैप स्लीव्स कैसे आप बनाएंगे।
तो दोस्तों बेसिक स्लीव से आप कैसे अलग अलग डिज़ाइन की स्लीव्स बना सकते हैं, तो वो ये आपने अभी इस क्लास में देख लिया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बेसिक स्लीव्स आपको अच्छे से प्रॉपरली आपको आनी चाहिए। बेसिक स्लीव्स आपको बिल्कुल अच्छे से, आप चैप्टर नंबर जो आपका 6 है और पेज नंबर 16, 17 एंड 18 पे आपको इसके बारे में भी बताया, उसको आप एक बार थोड़ा सा रीड ज़रूर कर लीजिएगा। जब भी अपनी क्लास चलती है तो एक बार आप जब भी एक अपन बीच में एक बार आप इसको कमेंट्स में इसका पूरा बुक्स का चैप्टर वगैरह अपना बुक का पूरा इसमें पीडीएफ वगैरह फाइल वगैरह आपको दिया हुआ है, तो ये आप इसको अच्छे से समझ करके और आप इसका पैटर्न बना सकते हैं। कैप हाइट के बारे में हमेशा ध्यान रखना, 4 इंच से कम कभी नहीं लेनी है, और साइज़ कैसा भी हो इंक्रीज डिक्रीज जो आप कर सकते हैं। तो कैसा लगा दोस्तों आपको ये स्लीव्स का आपको पैटर्न, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे अपन एक नई क्लास के साथ, नए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कपिल और स्वागत है आपका अपने इस YouTube चैनल KFI कपिल फैशन इंस्टीट्यूट में। आज की ये जो क्लास होगी, आज का जो वीडियो हो रहा है अपना, वो होगा डायरेक्ट कटिंग ब्लाउज की। अपन सीधा पैटर्न काटे बिना ही फैब्रिक पे कैसे कटिंग करें। काफ़ी व्यूज़ ने, काफ़ी कमेंट्स आए, बोले कि दोस्तों ने, काफ़ी स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि सर डायरेक्ट बताइए, आप थोड़ा डायरेक्ट कटिंग कैसे करें। तो आज की ये जो अपन उसी पे ही अपनी ये जो बोनस क्लास बना रहे हैं कि डायरेक्ट कटिंग कैसे करें अपन कपड़े पे, बिना पैटर्न बनाए डायरेक्ट कटिंग कैसे करें। बट डायरेक्ट कटिंग करने से पहले दोस्तों मैं आपको ये ज़रूर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि आप ये जो आपको बुक, इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, कमेंट्स बॉक्स में भी सबसे टॉप पे आपको बुक का, आपको उसका लिंक पूरा मिल जाएगा। तो आपको जो ब्लाउज का जो आपका चैप्टर है उसके अंदर आप ये ब्लाउज के जो बारे में इंफॉर्मेशन है, इसके जो फॉर्मूले हैं वो ज़रूर थोड़ा सा रीड कर लीजिए कि कौन से साइज़ में आपको आर्मर लेवल कितना लेना है, बस्ट डेप्थ कितना लेना है, सेंटर से बस्ट के अंदर दूरी कितनी लेनी है, BR पॉइंट योक मार्किंग आपको कितना लेना है, डार्ट सर्कल कितना लेना है, एक्सेट्रा। तो ये जो चीज़ें हैं ये आपको साइज़ के हिसाब से आप या तो जो भी साइज़ का बनाओगे आप लिंक जो है आप निकाल के रख लोगे, आप उसका स्क्रीनशॉट अपने सामने रख लोगे, या फिर आप अपने नोटबुक में आप उसको मेंशन कर लोगे कि क्या साइज़ का, कौन सी साइज़ का आप पैटर्न बना रहे हो। तो ये जो डायरेक्ट कटिंग वाला जो ब्लाउज है ये आपका कैसे कटिंग होगा, शानदार टेक्निक्स के साथ सिखाऊंगा दोस्तों। अब आपको, आप बिना पैटर्न भी आप डायरेक्ट बना सकते हैं। बस पैटर्न में ये होता है कि आप कुछ फैब्रिक्स का कंजप्शन बचा लेते हैं या फिर आप थोड़ा सा समय बचा लेते हैं, बस एक बार पैटर्न बनाने में समय लगता है। बट डायरेक्ट कटिंग वाला ब्लाउज भी अगर आपको फार्मूले सारे अगर एक बार सेट हो जाते हैं दिमाग में और आप उसको देख देख के बनाओ, तो डायरेक्ट भी कटिंग आप आसानी से कर सकते हैं। और इसकी शानदार टेक्निक्स के साथ मैं आपको ये सिखाने वाला हूँ डायरेक्ट कटिंग। तो आप इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, और इसको बहुत ही शानदार टेक्निक्स के आप साथ सीखने वाले हैं डायरेक्ट कटिंग का ब्लाउज। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि ये डायरेक्ट ब्लाउज अपन कैसे कटिंग करते हैं। बेसिक ब्लाउज है, बेसिक अपना योक वाला ब्लाउज है कि फैब्रिक पे अपन अपने पास पैटर्न ही बनाना, आपको पैटर्न बनाए विदाउट भी अपन कैसे कटिंग करें डायरेक्ट। तो वो जो चीज़ है वो अपन इसके ऊपर, फैब्रिक के ऊपर डायरेक्ट कटिंग करने वाले हैं। तो ये आपका मेजरिंग टेप, चौक और स्केल आपकी मदद से आप इसको डायरेक्ट कटिंग करेंगे। अब ये जो साइज़ है अपन कोई भी साइज़ ले लेते हैं, साइज़ ले लेते हैं अपन 36 चेस्ट, ओके 36 चेस्ट ले लिया, और लेंथ आपने जो है 14 ले लिया। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले आप जब आप पैटर्न कटिंग करेंगे तो आपके राइट हैंड, ये लेफ्ट हैंड आपका, ये राइट हैंड है, ऑन फोल्ड, ये फैब्रिक आपका ऑन फोल्ड रहेगा, मतलब फैब्रिक यहाँ से फोल्ड हुआ हुआ है। ये फैब्रिक का सेल्वेज, ओपन पार्ट आपका ऐसे रहेगा, ये सेल्वेज होती है, ये कपड़े की किनारी को सेल्वेज बोलते हैं। और ये पेपर जो कपड़ा आपका फोल्ड होता है उसे ऑन फोल्ड बोलते हैं। ये अपना ऑन फोल्ड वाला पार्ट होता है, ये अपना सेल्वेज वाला पार्ट होता है। ये आपका स्ट्रेट फैब्रिक है और ये आपका क्रॉस फैब्रिक है, और ये आपका वरैप फैब्रिक होता है, ठीक है। इसको ग्रेन बोलते हैं, ये फैब्रिक की ग्रेन्स होती है, स्ट्रेट ग्रेन, क्रॉस ग्रेन और वरैप ग्रेन, 22 ग्रेन, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद में हमेशा अपने को जो भी फैब्रिक कटिंग करते हो, आप सूट कटिंग करते हो, ब्लाउज कटिंग करते हो, हमेशा खड़ा कपड़ा आपका स्ट्रेट ग्रेन में होना चाहिए। इससे क्या होता है, फिर आपकी जो फैब्रिक की जो लचक होती है वो आपका बॉडीज़ के अकॉर्डिंग आपका थोड़ा स्ट्रेचेबल करता रहे, फैब्रिक आपको पहनने में आपको आसानी रहे और फैब्रिक आपका थोड़ा सा स्ट्रेच कर रहा हो, क्योंकि फैब्रिक हमेशा सेल्वेज टू सेल्वेज स्ट्रेच करता है, लंबाई में स्ट्रेच नहीं करता है। तो इसलिए हमेशा अपने को कपड़े को सेल्वेज टू सेल्वेज फोल्ड करेंगे और आप ऑन फोल्ड की तरफ हमेशा रहेंगे। आप जब कटिंग करेंगे तो ऑन फोल्ड आपकी तरफ रहेगा। अब यहाँ पे अपन स्टार्ट करते हैं। साइज जिसकी होगी ब्लाउज की 36
और जो लंबाई लेंगे अपन 14 इंचेस। तो ये अपना जो ब्लाउज है बेसिक ब्लाउज है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कैसे अपन उसकी कटिंग करते, कैसे उसका ड्राफ्टिंग करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे पहले हाफ इंचेस का मार्किंग कर लेंगे कि आपको यहाँ पे, अब ये मैं जो ब्लाउज बना रहा हूँ ये मैं अस्तर वाला ब्लाउज की लाइनिंग की कटिंग कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। ये अपना लाइनिंग है और ये लाइनिंग को रख करके अपन जैसे किसी भी फैब्रिक पे अपन इसको मैन काट सकते हैं। आपका ये मैन फैब्रिक भी हो सकता है, आप इसको मैन फैब्रिक भी ले सकते हैं, या फिर आप लाइनिंग के तौर पर आप कटिंग कर रहे हो तो पहले कभी भी आप कटिंग करते हो तो लाइनिंग मतलब अस्तर कटिंग करते हैं। चाहे अस्तर काट रहे हो चाहे आप मैन फैब्रिक काट रहे हो, आपको सीम अलाउंस नीचे से, अगर आप बिना अस्तर वाला है तो 1.5 इंच ले लोगे, अगर अस्तर वाला है जैसे कि लाइनिंग काट रहे हो तो हाफ इंच रखेंगे आप यहाँ से, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ से अपन हाफ इंचेस नीचे सीम अलाउंस, इसे क्या कहेंगे सीम अलाउंसेस रखते हुए आपने एक लाइन ड्रॉ की, ये आपकी लाइन हो गई। अब यहाँ से आपको जो आर्मोल लेवल आना है वो आना है 7 इंचेस। कितना आना है दोस्तों? 7 इंचेस पे। ये आपका 7 इंचेस पे आर्मोल लेवल हो गया। अब इसके बाद में आपने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करी दी है, ये जो आपकी लेंथ वाली लाइन है, ये 2 लाइन आपकी जो है वो ड्रॉ हो गई, ठीक है। इसको आप स्ट्रेट कर लीजिएगा। अब इसके बाद में आता है, इसके बाद लेंथ मार्किंग, आर्मोल लेवल मार्किंग, उसके बाद में आता है शोल्डर नेक विड्थ मार्किंग, एंड देन उसके बाद में आएगा शोल्डर टिप। तो नेक विड्थ आपका होगा 2.5 इंच और 2.5 इंच आपने शोल्डर टिप ले लिया, ठीक है। आप इसको कम ज़्यादा करना चाहें तो वो आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। आप इसके बाद में फिटिंग का निशान लगाएंगे। फिटिंग आपका सीना है 36 सीने में आपको कितना जोड़ना है? 1 जोड़ना है। 36 + 1 एंड डिवाइड बाई 4, तो आपका ये आपका आएगा 9.25, 9.25 इंच। आप ये हल्का सा 1 इंच अंदर की तरफ कर लेंगे, हल्का सा। ये बैक कट रहा है, यहाँ पे क्या कट रहा है आपका बैक, और ये आर्मोल का शेप दे देंगे आप बिल्कुल अच्छे से गोलाई से। अब आपको गले की डेप्थ बनानी है, पीछे गला बनाना है आपको 8 इंच, 9 इंच, 10 इंच, 11 इंच, जितना भी बनाना है आप ये गले की गोलाई दे देंगे। ये 8 इंच, ये 9 इंच, ये 10 इंच, ये 11 इंच, जितना भी डेप्थ बनाना है आप डेप्थ बना सकते हैं। तो ये आपका बैक रेडी हो गया, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे आप जब बैक रेडी करोगे, सामने आप फैब्रिक के यहाँ पे आप योक बनाएंगे, ठीक है। यहाँ पे आप एक हल्की सी लाइन ड्रॉ कर लेना, या फिर आपका कपड़े का अर्ज कम है, एक्चुअल में इस कपड़े का थोड़ा सा अर्ज ज़्यादा है, तो आप लास्ट में ना बना करके मैं यहीं से स्टार्ट कर रहा हूँ, और ये लास्ट की पट्टी मेरे अदर किसी भी काम में आ सकती है। और अगर आपका कपड़े का अर्ज जैसे कि कम हो तो आप इस लास्ट में भी यहाँ पे योक बनेगा, एंड देन फ्रंट एंड देन स्लीव्स यहाँ पे निकलेगी, ठीक है दोस्तों। और आपको जब आपका ये ब्लाउज का स्लीव्स का जो आपको दे रखा है बुक्स के अंदर, इसमें फैब्रिक पे कटिंग करने का भी आपको दे रखा है, ठीक है। तो वो अभी आपको जैसे कि फैब्रिक पे कैसे कटिंग करते हैं तो वो आपको पूरा दे रखा है कि आपको बैक आपके राइट हैंड की तरफ होगा, एंड देन सामने अपोजिट आपका योक आएगा, देन उसके जस्ट नीचे आपका फ्रंट आएगा, और देन फिर आपका स्लीव्स आता है। ये आपका एक टेक्निक होता है कि आप ऐसे कटिंग करना होता है। तो अब योक कैसे कटिंग करते हैं? अब योक की मार्किंग जो लेंथ है वो आपका बैक का नीचे का लेंथ कितना है वो देखिए, आप आया वो करीबन 8 इंच के समथिंग, 8 सवा 8 के समथिंग। तो आप यहाँ से हाफ इंचेज एक लाइन ये इसको कंटिन्यू कर लेंगे, मतलब इधर आपको आधा इंच का सीम अलाउंस लेना है, और ये 8.25, मतलब ये जो दूरी है वो आपकी बैक की जो नीचे की दूरी होगी वो आपको लेनी है। अब योक का आगे का हिस्सा अपन मानते हैं हमेशा 3 इंच, पीछे का हिस्सा मानते हैं 2 इंच, 2 और 3, 2 की जगह 2.25 हो सकता है, और ये आपने योक का शेप दे दिया, बन गया योक आपका। अब यहाँ पे आप सीम अलाउंसेस जो भी छोड़ना है आपको आधा इंच, आधा इंच, आधा इंच और 2 इंच वो सीम अलाउंसेस का मार्किंग कर लेंगे। अब फिर इसके बाद में आते हैं अपन यहाँ पे, ये जो यहाँ पे योक बन रहा है जस्ट इसके यहाँ पे आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे और इसी लाइन को कंटिन्यू कर लेंगे, इसी लाइन को कंटिन्यू किया। अब यहाँ पे आपका फ्रंट छपेगा, कैसे छपेगा देखिए आप। अब आपको यहाँ से आपको जो है आर्मोल लेवल आपने इसका कितना लिया 7 इंचेज, 7 इंचेज पे आपने मार्किंग किया, और ये आपने ड्रॉ कर दिया आर्मोल लेवल, ठीक है दोस्तों। फिर उसके बाद में आपने नेक विड्थ लिया था, ये आपने 2.50 एंड शोल्डर टिप से 2.50, ये आपका गला हो गया, और ये आपका इधर आर्मोल आ जाएगा।
फिटिंग का आपने मार्किंग किया था 9.25, यहाँ पे भी आपका वही आ जाएगा 9.25। ठीक है, आप इतना करके रखेंगे एंड देन एक बार आप दोबारा फिर आप यहाँ पे रखेंगे HSP पॉइंट पे। अब ये आप जो साइज बना रहे हो वो बना रहे हो 36 साइज। 36 साइज मतलब आपका जो बस की गहराई होगी वो होगी आपकी 9 से 9.5 के आसपास आती है। 9 अगर लेंथ कम है और 9 9.5 अगर लेंथ किसी कस्टमर की किसी क्लाइंट की ज़्यादा है तो। ठीक है दोस्तों, तो आप आर्मोल लेवल 9 या 9.5 अपन 9 इंच मानते हैं। ठीक है, अब यहाँ से आपको बस की गहराई जो है वो 9 इंच आ गई और अंदर जो है वो आपको लेना है 3.5 इंच। तो ये यहाँ ना होकर के कहाँ हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पे। तो ये आपका बस्ट पॉइंट मार्किंग हो गया, इसको आप नहीं मान के ये आपका बस्ट पॉइंट हो गया। अब यहाँ से आपको जो है वो करीबन आना है 3 से 3.25, मतलब 3.25 से थोड़ा सा ज़्यादा भी ले सकते, 3.5। 3 से 3.5 आपको गहराई आनी है जहाँ पे आपका योग स्टार्ट होएगा। तो कहने का मतलब है ये आपका हो गया पूरा फ्रंट का जो लेंथ है वो कहाँ तक आएगा, ये आपका फ्रंट की लंबाई हो गई। इसको आप स्ट्रेट कर देंगे और ये आप यहाँ से आर्मोल का शेप दे देंगे। ये आपका आर्मोल का शेप आ गया दोस्तों। और इसको हल्का सा ये थोड़ा सा ये आपने योग का जो शेपर होता है वो आपने गोलाई दे दिया। तो ये आपका हो गया फ्रंट। ठीक है, अब इसके अंदर आप क्या बना लेंगे, डार्ट सर्कल बना लेंगे। अब आपको पता है एक डार्ट जस्ट नीचे आती है, एक डार्ट सामने आएगी, एक डार्ट यहाँ से करीबन 1.5 इंच ऊपर आएगी, एक आर्म होल में से यहाँ से निकल के आएगी। तो ये आपकी 4 डाटें भी हो गई दोस्तों। तो ये ऐसे करके आपका ये जो है फ्रंट की जो है ड्राफ्टिंग आपने कर ली। एक चीज़ मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ दोस्तों कि फ्रंट जब आप कभी भी बना रहे हो तो इसमें 2 चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि बस्ट की गहराई कितनी लेनी है और बस्ट का जो आप यहाँ से बस्ट का जो राउंड होता है जहाँ आप नीचे की तरफ जो योक अटैच होगा वो आप यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी लेनी है। तो दोस्तों ये जो दूरी है आप कभी भी 3 से कम मत लेना, 3, 3.5, 4। ये 3 से कभी भी कम नहीं होगी, 3 से ज़्यादा ही होगी। 3 से लेकर के आप 4 इंच तक आप इसकी दूरी ले सकते हैं। और कहने का मतलब है कि आपका फ्रंट की लंबाई कभी भी 12, 12.5 से कम कभी भी नहीं लेनी है। अगर आपका सीना 30, 32, 33 तक है तो 12 तक हो सकता है, 3, 34, 35 जैसे बढ़ता रहता है तो आपकी जो फ्रंट की जो लंबाई है वो आपकी बढ़ती रहेगी। 12.5 से कम ही कभी भी आपको ये कम नहीं लेना है, भले ही आपको योग जो है वो आप थोड़ा थोड़ा कम कर सकते हैं, बट ये फ्रंट कभी भी कम नहीं करना है। ये फ्रंट अगर आपका छोटा हो गया तो आपका योक जो है वो बस्ट के ऊपर चढ़ जाएगा जो कि आपका पूरा ब्लाउज ऑल्टर मारेगा। तो ये दोस्तों हो गया ड्राफ्टिंग हो गई। अब ये अपन बैक छापा कैसे अपनों ने योग छापा देखा आपने, ये आपका फ्रंट हो गया। अब इसमें सीम अलाउंसेस की मार्किंग करते हैं। अब ये इसमें अपन क्या करते हैं, सीम अलाउंसेस की मार्किंग। तो नेक में कभी भी दोस्तों सीम अलाउंसेस नहीं लेते हैं अपन। अब अपन शोल्डर टिप पे लेते हैं कितना, 1/2 इंच। आर्मोल में कितना लेंगे, 1/2 इंच। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, यहाँ के बाद में जैसे ही खत्म हो रहा है सीधा जाना चाहिए। कई बार बच्चे इसको नीचे की तरफ ले जाते हैं, इसको यहाँ के बाद में बिल्कुल सीधा होना चाहिए। साइड में हमेशा कितना सीम अलाउंस छोड़ना है, 2 इंच। आ गया समझ में, नीचे आधा इंच ऑलरेडी है अपना, गले में नहीं लेना है। शोल्डर टिप पे आधा इंच लेना है, आर्मोल में आधा इंच लेना है, साइड में 2 इंच लेना, बाकी आधा इंच लेना। ऐसे ही योक में आधा इंच, योक के जो आपका अंदर का हिस्सा होगा जो राउंड कर्व शेप है उसमें भी आधा इंच, साइड का है वहाँ पे 2 इंच, और नीचे का हिस्सा है वो उसमें भी आपको कितना रखना है, आधा इंच। ओके, आते हैं फ्रंट में। शोल्डर टिप में आधा इंच, न आर्महोल में आधा इंच, साइड में 2 इंच, और उसके बाद में नीचे आधा इंच, और ये आपका जहाँ पे हुकाई की पट्टी लगेगी आधा इंच, गले में नए के बराबर। बस ये आपको दोस्तों जो है मार्किंग करनी है। ये दूरी का एक और मैं इसमें बता देता हूँ आपको कि ये दूरी कभी भी कम नहीं हो जाए। कल को आप जब कटिंग कर रहे हैं ये थोड़ा सा कम हो जाए, इसको आप आधा इंच बड़ा हो गया तो कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे डार्ट आती है तो वो डार्ट उसको कवर कर लेगी उस फैब्रिक को। आपका ये फैब्रिक कम नहीं होना चाहिए। यहाँ से आप कई बार कटिंग करते हो थोड़ा सा गोलाई में घुमा देते हैं बच्चे, कई बार मिस्टेक हो जाती है। तो ये चीज़ को थोड़ा सा हल्का सा आप डाउन भी चले गए तो इसको आप यहाँ से कर्व दे दो, ठीक है। ये चीज़ छोटा नहीं हो जाए क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे आपकी क्या आएगी, डार्ट आएगी, तो डार्ट से भी आप उस चीज़ को कवर कर सकते हैं। तो ये पार्ट आपका छोटा नहीं हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हो गया बैक, ये हो गया आपका
योक, और ये हो गया फ्रंट। अब इसकी अपन कटिंग करते हैं। कटिंग करने के बाद में अब इसका आर्मोल मेजर करेंगे, और आर्मोल मेजरमेंट करके फिर यहाँ पे अपन इसका स्लीव्स का कटिंग करते हैं। तो आइए दोस्तों इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये आपने कटिंग कर लिया। अब इसमें आप यहाँ पे योग जहाँ आपके जो जहाँ पे डाटे आएंगी वहाँ पे आप नोच मार्किंग करेंगे। यहाँ पे एक जो डाट आएगी साइड में आप यहाँ पे नोच लगा लेंगे। देन आपका जो आर्मोल पे डाट आएगी वहाँ पे आप नोच मार्किंग कर लेंगे। ये नीचे की तरफ और ये आपका साइड की तरफ। अब इसके बाद में जो कटिंग होगा वो होगा आपका किसका नंबर, स्लीव्स का। ठीक है, अब स्लीव्स भी अपन डायरेक्ट कटिंग करेंगे कि डायरेक्ट कटिंग में आपको चाहिए आर्मोल। तो आप यहाँ से आर्मोल, ये शोल्डर टिप है आपका जो सिलाई में दबेगा, तो ऊपर से नहीं नापना है, आधा इंच आपको नीचे से मेजर करना है। ठीक है दोस्तों, आपको आधा इंच नीचे से आप इसको ऐसे फीते को करते हुए करीबन आपका आ रहा है 12 इंचज, कितना 12 इंच। तो ये 12, और इसका भी अपन बैक का भी करीबन इतना ही मान लेते हैं, थोड़ा सा कम होता है, बट 12 इंच हो गया आपका आर्मोल। तो आर्मोल 12 इंच हो गए। अब अपन ये जो एक फैब्रिक लेंगे जिसमें अपन इसकी जो कटिंग करेंगे, ये आपका जो फैब्रिक है वो जो इसमें बचा हुआ है, अब ये ऑन फोल्ड है, इसको इस फैब्रिक को अपन ऐसे फोल्ड कर लेंगे। ये फैब्रिक जो है ये अपन इसको ऐसे फोल्ड किया, इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को यहाँ से इसको अपन कट करके अलग कर देते हैं। ठीक है, और ये आपका फैब्रिक हो गया। ये डबल फैब्रिक है दोस्तों, ये डबल है। ठीक है, ये सेल्वेज है, डबल है, और ये इसको आपने डबल को भी एक बार और फोल्ड कर दिया। तो आपको दो बाजू बनानी है ना, तो दो बाजू आपको डबल फैब्रिक होना चाहिए, ध्यान रखना कभी सिंगल पे नहीं कट जाए आपका। तो अब यहाँ से फैब्रिक को आप सबसे पहले यहाँ से जो फैब्रिक है आपका, अगर कोई फैब्रिक अप डाउन हो रहा है तो आप इसको सीधा कर लीजिए, स्ट्रेट कर लीजिए इसको बिल्कुल से। ठीक है, अब इसकी जो है ऑन फोल्ड, कभी भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना है, सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है जब आप कटिंग करते हैं तब हमेशा ऑन फोल्ड वाला जो पार्ट है जो हमेशा फोल्ड होता है वो आप हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए, वो हमेशा आपकी तरफ होना चाहिए, खुला वाला पार्ट हमेशा अपोजिट होना चाहिए। तो अब स्लीव्स की जो अपन इसकी कटिंग करेंगे वो अपन इसकी स्लीव्स कटिंग करेंगे 6 इंचज, कितना 6 इंचज। तो यहाँ से अपनों ने मेजरमेंट किया कि ऊपर से आधा इंच का सिम लाउंज छोड़ना है, ये आपका 6 इंचज का मेजरमेंट का लेंथ का मार्किंग हो गया। और कैप हाइट आपको पता है कितनी होनी चाहिए, 4 इंच, जो कि आपकी सेकंड क्लास है जिसमें आपको स्लीव्स का कटिंग का पूरा इसको टेक्निक सिखाया गया कि कैसे आपको स्लीव्स कटिंग करनी है। तो आप अपनी डिस्क्रिप्शन बैक में उसका लिंक भी दिया हुआ है, तो आप बैक में आप क्लासेस देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। और आप बेसिक ब्लाउज भी आप चेक करना चाहते हो दोस्तों, तो अपनी बैक वीडियोज़ है उसमें आपको पूरी सब कुछ क्लियरली पैटर्न भी इसका समझाया गया है, और बेसिक का ब्लाउज का पैटर्न भी समझाया गया है, तो वहाँ पर भी आप जा करके चेक कर सकते हैं। तो ये अपन अब कटिंग कर रहे हैं डायरेक्ट स्लीव्स कैसे कटिंग करें फैब्रिक पे। तो आपको आधा इंच ऊपर छोड़ना है और आधा इंच नीचे सीम लाइन छोड़ना है। तो और ये आपको जो आधा इंच छोड़ने के बाद में जो आपकी जो लेंथ है वो 6 इंचज हो गई, और कैप हाइट कितनी हो गई, 4 इंच। ठीक है, अब आपको यहाँ से इसका जो आर्म होल जो लेना है वो लेना है करीबन 12 इंचज। तो ये लगभग 12 इंचज इसका पूरा आ रहा है, इसका 12 इंचज आ गए यहाँ से आर्म होल इसका। तो ये आपने 12 इंचज एक क्रॉस लाइन खींच दी। 12 का मिड लेना होता है, 12 का मिड कितना होता है, 6, कितना होता है 6। अब यहाँ से आपको अप जाना है 3/4, बोले तो 4 6 सूत, इसका जो फीते का जो आपका चौड़ाई होता है वो 6 सूत होता है। तो ये आपको ऊपर गए, और ये आप हल्का से यहाँ से अंदर की तरफ इसको थोड़ा सा मूव कर देंगे। अब ये स्लीव्स को दोस्तों इसको थोड़ा सा आपने जब यहाँ से मिड लिया है, इसका ऊपर गए, अब यहाँ से आपको जो है इसकी एक शेप देना है, कर्व शेप देना है। जो आर्म होल का जो शेप होता है वो आपको यहाँ से सीधा चलते हुए इसको टच करते हुए, और ये इसको करीबन 1 इंच पहले से इसको टच करते हुए इसको मिला देना। तो देखिए कैसे आप इसको शेप देंगे। आप यहाँ से स्ट्रेट चलेंगे, स्ट्रेट चलेंगे, ये इसके टच हुआ, और करीबन 1-1.5 इंच पहले ही ये आप इसको ऐसे सीधा मर्ज कर देंगे। ये सीधा सीधा डायरेक्ट यहाँ नहीं होकर के थोड़ा पहले होकर के फिर आपका पैटर्न सीधा हो जाना चाहिए। ठीक है, अब मैं इसकी एक बार कटिंग करके आपको बता देता हूँ, और फिर इसके शेप आपको थोड़ा सा क्लियरली अच्छे से क्लियर हो जाएगा, नहीं रहेगा। यहाँ के बाद में सीधा आपका सीधा स्ट्रेट हो जाएगा। और ये आप इसकी जो है कटिंग थोड़ा लेंगे, और ये आपका जो है स्लीव्स का बेसिक पैटर्न जो है वो कटिंग हो गया है। अब इसमें जो है फ्रंट का एक तरफ आपको शेप देना है,
तो वो आप किधर भी फ्रंट का शेप दे सकते हैं, इधर देना चाहे इधर दे दीजिए, इधर देना चाहे तो इधर दे दीजिए। मोस्टली अगर आप अस्तर वाला बना रहे हैं, कोई भी ब्लाउज बना रहे हैं, तो कभी भी फैब्रिक के साथ जब आप उसको अंदर से स्टिच करके अब पूरा बना लेते हैं उसके बाद में ही फ्रंट का शेप दीजिए, क्योंकि कई बार गलती होती है कि ब्लाउज का जो है फ्रंट का शेप अपन पहले दे लेते हैं तो अटैच करते वक्त कई बार दोनों स्लीव्स वन साइडेड बन जाती है। तो वन साइडेड ना बने, ये गलती आपसे ना हो, तो इसलिए आप ये जो फ्रंट का शेप है वो आप स्टिचिंग करते वक्त जब आप उसको दोनों अस्तर को और फैब्रिक को अटैच करो उसके बाद में भी आप इसका फ्रंट का शेप देना चाहें तो दे सकते हैं। बट मैं आपको पहले ही आपको इसमें बता देता हूँ कि फ्रंट का शेप अपन देते हैं तो कैसे देते हैं। आपको करीबन 1.5 इंच आगे से जाना होता है और वही मिड है वहाँ से आधा इंच नीचे आना होता है। ये जो मिड था उससे आधा इंच आपको नीचे आना होता है और ये 1.5 इंच आगे से आप ये स्टार्ट करेंगे और ये 1.5 इंच पे आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा ले लेंगे, नीचे आएंगे और ये वापस से आप 1.5-2 इंच पहले आप इसको वापस यहाँ से मर्ज कर देंगे। तो ये आपका फ्रंट का पार्ट हो गया और ये आपका बैक का पार्ट हो गया। तो ये आपको थोड़ा सा फ्रंट से रिमूव करना होता है ताकि आपका फ्रंट में झोल ना आए। अगर लूजनेस है तो थोड़ा सा आप इसको और ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपका हो गया स्लीव्स कटिंग और ये आपके फ्रंट कंपोनेंट्स, बैक कंपोनेंट्स एंड देन यो कंपोनेंट्स और ये आपका स्लीव दोस्तों। तो ये हो गया आपका डायरेक्ट कटिंग। कैसे अपन डायरेक्ट फैब्रिक पे कटिंग करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं। बस इसका चीज़ के लिए आपको मैंने पहले भी बताया, आपको ध्यान क्या रखना है, आपको जो बुक में आपको इसका जो सारे फॉर्मूले दे रखे हैं वो आपको थोड़े से अच्छे से रीड करने हैं। आप उनको अच्छे से कि कितना आपको बस्ट की गहराई लेनी है, कितनी आपको बस्ट की अंदर से दूरी लेनी है और यहाँ से कितना आपको BR पॉइंट लेना है। तो ये चीज़ आपको छोटी छोटी चीज़ें आपको याद करके आप डायरेक्ट भी बनाना चाहें तो बिल्कुल 1-2 प्रैक्टिस के साथ बना सकते हैं, आसानी के साथ बना सकते हैं। तो इस चीज़ को आप ध्यान से 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे से ये चीज़ आपको समझ में आ जाएगी दोस्तों। तो कैसी लगी आज की वीडियो दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। और आगे वाली आप अगर कुछ अलग से कुछ नया सीखना चाहते हैं तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में डाल करके आप बता सकते हैं। तो अपने इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और जितना हो सके उतना अपने मित्रों दोस्तों को शेयर कीजिए।